ओके। सो कल के लेक्चर में कैट कमांड से फाइल कैसे बनाते हैं ना वो हम देख रहे थे, राइट। कैट कमांड से फाइल कैसे बनाते हैं, फिर वो फाइल को सेव कैसे करते हैं, फाइल के अंदर का डेटा कैसे रीड करते हैं, वो हमने देखा था। फिर इसके बाद मैंने इको कमांड आपको बताई थी। इको कमांड से फिर फाइल कैसे बनाएंगे, राइट। फिर वो फाइल के अंदर का जो डेटा होता है उसे आप ओवरराइट कैसे करते हैं, अपेंड कैसे करते हैं, वो हमने देखा था। मतलब बेसिकली फाइल्स बनाने की जो कुछ कमांड्स होते हैं ना वो हमने देखे थे कल के लेक्चर में। ओके। तो फिर आज के लेक्चर में हम क्या करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट कमांड्स होंगे लिनक्स के अंदर, वो थोड़ा देख लेंगे। जैसे कि एक मैन कमांड होगी, ये आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे, मैन कमांड। आफ्टर दैट वी विल सी हिस्ट्री कमांड। हिस्ट्री कमांड क्या काम करती है वो हम देखेंगे, हिस्ट्री कमांड, राइट। और फिर एक और कमांड हम देखेंगे आज के लेक्चर में, दैट इज हेड एंड टेल कमांड। ये आज के लेक्चर का हमारा एजेंडा रहेगा। ओके। तीन ही कमांड्स हम कवर करेंगे आज के लेक्चर में, मैन कमांड, एंड देन आफ्टर दैट वी विल सी हिस्ट्री कमांड। और फिर हिस्ट्री कमांड के बाद हम देखेंगे हेड एंड टेल कमांड क्या होती है, उसका यूज़ कैसे करते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। ओके। सो जो फर्स्ट कमांड रहेगी आज के लेक्चर की, दैट इज मैन कमांड। तो वो कमांड के ऊपर हम आ जाते हैं, मैन कमांड। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस कमांड, मैन कमांड से हम क्या करते हैं। तो इससे पहले ना मैन कमांड का जो पर्पज़ है या फिर मैन कमांड का जो इम्पोर्टेंस है ना, इससे पहले मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, आप मुझे वो क्वेश्चन का आंसर करो, फिर हम ये वाले कमांड पे आते हैं। ओके। मुझे बताओ, अगर अगर किसी चीज़ की इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, वॉट एवर, वो टेक्निकल हो सकती है, नॉन टेक्निकल हो सकती है, कोई भी, अगर आपको कोई भी चीज़ अगर आपको सर्च करनी है, फॉर एग्जांपल आपको सर्च करना है कि इलेक्शन कब था, राइट। या फिर आपको सर्च करना है कि अभी क्रिकेट का मैच कब रहेगा, ओके। या फिर आपको लिनक्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट कमांड चाहिए, जैसे कि आपको नहीं पता mkdir कमांड क्या काम करती है, आपको पता करना है कि mkdir कमांड क्या काम करती है। तो अगर कोई भी डाउट होगा आपको, राइट, अगर कुछ भी चीज़ आपको पता करनी है तो वो कैसे आप पता करोगे, कहाँ पे सर्च करोगे, आपका डाउट, आपका जो क्वेश्चन रहेगा वो कहाँ पे सर्च करोगे। आई वॉन्ट टू नो वॉट इज mkdir कमांड। mkdir कमांड क्या काम करती है ये मुझे पता करना है, कैसे पता करोगे। या तो गूगल करेंगे या तो चैट जीपीटी पे से सर्च सिंपल, करेंगे। आप चैट जीपीटी का यूज़ करो। लेकिन जिनको चैट जीपीटी नहीं पता है तो उनको गूगल पता होगा। सिंपल, मतलब आप ब्राउज़र में आ जाओ, कोई भी ब्राउज़र आप ओपन करो, क्रोम, माइक्रोसॉफ्ट, जो भी रहेगा आपके पास, एज रहेगा, फायरफॉक्स रहेगा, वॉट एवर, आप ओपन करो, कोई भी एक ब्राउज़र ओपन करो। और फिर यहाँ पे जो भी आपका डाउट है वो टाइप कर दो। जैसे कि मैं बोलता हूँ व्हाट इज़ mkdir कमांड, व्हाट इज़ mkdir कमांड इन लिनक्स। आगे बोल दो इन लिनक्स, लिनक्स के अंदर आपको चाहिए ना mkdir कमांड, तो ये सर्च करो, व्हाट इज mkdir कमांड इन लिनक्स, एंटर करो। ओके। कैन यू सी दिस, वो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है यहाँ पे, द mkdir कमांड इन लिनक्स और यूनिक्स इज अ कमांड लाइन यूटिलिटी दैट अलाउस यूजर टू क्रिएट न्यू डायरेक्टरीज। मतलब अगर आप न्यू डायरेक्टरी बनाना चाहते हैं, अगर आपको न्यू डायरेक्टरी बनानी है, सो फॉर दैट पर्पज वी कैन यूज mkdir कमांड। mkdir का मीनिंग भी वो बता देगा। mkdir मीन्स मेक डायरेक्टरी। mk का मीनिंग क्या होता है, मेक, और डायरेक्टरी का मीनिंग, dir का मीनिंग क्या होता है, डायरेक्टरी। तो फिर mkdir कमांड से हम क्या कर सकते हैं, सिंगल डायरेक्टरी बना सकते हैं या फिर मल्टीपल डायरेक्टरीज भी क्रिएट कर सकते हैं। तो देखो आपको पर्टिकुलर कमांड की इंफॉर्मेशन पता चल गई। फिर आप बोलोगे मुझे चेक करना है कि कैल कमांड क्या काम करती है, कैल कमांड, तो फिर वो भी आप गूगल पे सर्च करो, व्हाट इज कैल कमांड इन लिनक्स, व्हाट इज कैल कमांड इन लिनक्स। फिर आपको पता चलेगा द कैल कमांड इन लिनक्स इज अ कमांड लाइन यूटिलिटी दैट डिस्प्लेज अ कैलेंडर फॉर अ स्पेसिफाइड मंथ और ईयर। मतलब अगर आपको पर्टिकुलर मंथ का कैलेंडर चेक करना होगा या फिर पर्टिकुलर ईयर का कैलेंडर चेक करना है, तो फिर हम क्या कर सकते हैं, कैल कमांड का यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली कैल कमांड से हम क्या करेंगे, कैलेंडर चेक कर पाएंगे, कैलेंडर हम देख सकते हैं। तो जो भी चीज़ आपको चाहिए ना, जो भी इंफॉर्मेशन आपको सर्च करनी है, आप सिंपल गूगल पे जा रहे, मतलब ब्राउज़र का यूज़ कर रहे और वहाँ पे सर्च कर रहे हैं। बट व्हाट इफ़, अगर मैं आपसे बोलूँगा कि ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या, कि मुझे अगर किसी भी कमांड की इंफॉर्मेशन चाहिए, आई वॉन्ट टू सी
what is the mkdir command. Okay, I want to check what is the purpose of cal command. किसी भी कमांड की अगर आप इंफॉर्मेशन चेक करना चाहते हैं विदाउट गूगल पे नहीं जाना है आपको, ब्राउज़र में नहीं जाना है। ये जो मेरा लिनक्स मशीन है ना, ये जो मैंने लिनक्स मशीन बनाया है, बस यहीं से मुझे चेक करना है। किसी भी कमांड की इंफॉर्मेशन मुझे चेक करनी है लिनक्स मशीन में से ही, तो फिर हम क्या कर सकते हैं, मैन कमांड का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप किसी भी कमांड की इंफॉर्मेशन देखना चाहते हैं कि वो पर्टिकुलर कमांड से क्या होगा, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर कमांड, तो वो अगर आपको पता करना है ना, तो फिर हम मैन कमांड का यूज़ कर सकते हैं। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ मैन कमांड? टू सी इंफॉर्मेशन, टू सी इंफॉर्मेशन, आप इंफॉर्मेशन देख सकते हैं ऑफ एनी पर्टिकुलर कमांड। कोई भी कमांड हो गया आपके पास, तो वो कमांड की इंफॉर्मेशन आपको पता चलेगी। ओके, टू सी इंफॉर्मेशन ऑफ एनी पर्टिकुलर कमांड। अगर आप किसी भी कमांड की इंफॉर्मेशन देखना चाहते हैं ना, तो फिर हम मैन कमांड के थ्रू देख सकते हैं। कैसे? आपको टाइप करना है सिंपल मैन, यहाँ पे टाइप करो मैन, और फिर जिस कमांड की इंफॉर्मेशन आपको देखनी ना, वो कमांड का नाम डिफाइन कर दो। जैसे कि अगर आपको चाहिए mkdir कमांड क्या काम करती है, ये आपको चेक करना है, सो कमांड विल बी मैन mkdir। अगर आपको चाहिए कैल कमांड क्या काम करती है, कैल, तो फिर मैन के बाद आप वो कमांड का नाम डिफाइन कर दो जिसकी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए। आपको mkdir कमांड क्या काम करती है वो चेक करना है, कमांड विल बी मैन mkdir। कैल कमांड क्या काम करती है वो चेक करना है आपको, कमांड विल बी मैन कैल। ये जो मैन मैंने वर्ड यूज़ किया ना, मैन का मीनिंग होता है मैनुअल पेज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैन? मैन मीन्स मैनुअल पेज। मैन का मीनिंग क्या होता है? मैनुअल पेज। तो जब भी आप कमांड चलाओगे मैन mkdir, तो mkdir कमांड का एक मैनुअल पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा, जिसके अंदर प्रॉपर इंफॉर्मेशन रहेगी कि mkdir कमांड क्या काम करती है। सिमिलरली जब आप मैन कैल कमांड चलाओगे, तो फिर आपके सामने कैल कमांड का ना एक मैनुअल पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ से आपको पता चलेगा कि कैल कमांड क्या काम करती है। सिंपल, मैन का मीनिंग क्या होता है? मैनुअल पेज। तो फिर आप किसी भी कमांड की डिटेल इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हैं कि वो कमांड क्या काम करती है बाय यूजिंग मैन कमांड। सिंपल, आपको मैन के बाद ना वो पर्टिकुलर कमांड का नाम डिफाइन करना है जिसकी इन्फॉर्मेशन आपको देखनी है। एक बार ये कमांड हम ट्राई करके देख लेते हैं। ये जो मेरा लिनक्स मशीन है, यही से हम चेक करते हैं कि mkdir कमांड क्या काम करती है। तो फिर आप यहाँ पे टाइप करो मैन, और कौन सी कमांड के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए आपको, mkdir, यहाँ पे टाइप करो mkdir और फिर एंटर करो मैन mkdir, एंटर। ओके, कैन यू सी दिस? ये एक मैनुअल पेज आपके सामने ओपन हो गया। दिख रहा है आपको इसके अंदर कुछ डेटा, जैसे कि वो mkdir का मीनिंग बता रहा है आपको, मेक डायरेक्टरीज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ mkdir? मेक डायरेक्टरीज। और अगर आप थोड़ा डिस्क्रिप्शन चेक करोगे ना, तो वो आपको बता रहा है ये mkdir कमांड से क्या होगा, क्रिएट द डायरेक्टरी और डायरेक्टरीज। एक ही रहेगी तो डायरेक्टरी, मल्टीपल रहेंगे तो डायरेक्टरीज। विद द हेल्प ऑफ mkdir कमांड वी कैन क्रिएट द डायरेक्टरी और डायरेक्टरीज इफ दे डो नॉट ऑलरेडी एग्जिस्ट। मतलब अगर कोई डायरेक्टरी पहले से बनाई नहीं होगी ना, तभी डायरेक्टरी बनती है। अगर मैंने mkdir शुभम ये डायरेक्टरी पहले से बना के रखी है और फिर से कमांड चलाऊंगा mkdir शुभम, तो नहीं बनेगी डायरेक्टरी। एक बार आप डायरेक्टरी बना लोगे तो सेम नाम की डायरेक्टरी फिर से हम क्रिएट नहीं कर सकते। तो बस वही वो बता रहा है कि आप डायरेक्टरी बना सकते हैं mkdir कमांड से, बट वो डायरेक्टरी पहले से एग्जिस्ट नहीं होनी चाहिए। सो व्हाट इज द पर्पस ऑफ mkdir कमांड? टू क्रिएट डायरेक्टरी। अगर आप डायरेक्टरी क्रिएट करना चाहते हैं तो फिर हम mkdir कमांड का यूज़ कर सकते हैं। तो ये थोड़ी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको देगा। अगर आप ये जो मैनुअल पेज है, ये अगर आपको नीचे जाना है थोड़ा, तो स्क्रॉल डाउन करो, स्क्रॉल डाउन करो, आपको मैनुअल पेज जो है ना वो अच्छे से दिखेगा। और अगर आपको ऊपर आना है तो अप एरो यूज़ करो, अप एरो, अप एरो से हम ऊपर आएंगे, डाउन एरो से हम नीचे जाएंगे। तो अप एरो डाउन एरो आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैं अभी डाउन एरो प्रेस कर रहा हूँ ना, तो हम नीचे नीचे आ रहे हैं। तो ये बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन देगा, ऑथर की इन्फॉर्मेशन देगा। ये कमांड की जो इन्फॉर्मेशन दिख रही है आपको, ये किसने डाली है? डेविड नाम का एक ऑथर है, उसने वो इन्फॉर्मेशन डाली है। कॉपीराइट कुछ दिखाएगा, ये नहीं लगने वाला इतना डिटेल में। ऊपर के जो दो चार लाइन्स होते हैं ना, वो इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि mkdir का मीनिंग क्या होता है, मेक डायरेक्टरीज, और फिर ये mkdir से क्या होगा, आप डायरेक्टरी क्रिएट कर सकते हैं। तो ये दो तीन लाइन्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो इन्फॉर्मेशन आप चेक कर सकते हैं बाय यूजिंग मैन कमांड। फिर अगर आप चाहते हैं ना कि ये जो मैनुअल पेज मुझे दिख रहा है,
इसमें से मुझे बाहर आना है। ये जो मैनुअल पेज अभी ओपन किया है मैंने, इसमें से बाहर आना है मुझे। तो कैन यू सी दिस, ये नीचे दिख रहा है आपको क्यू बटन प्रेस करने के लिए वो बता रहा है, क्यू मीन्स क्विट। कैन यू सी दिस, क्यू मीन्स क्विट, राइट? दिख रहा है आपको क्यू, क्यू टू क्विट सबसे लास्ट में, यस और नो? यस। हाँ, तो अगर मैनुअल पेज आपके सामने जो ओपन हुआ है ना अभी, इसमें से अगर आप बाहर आना चाहते हैं, अगर मैनुअल पेज में से आप बाहर आना चाहते हैं ना, तो सिंपल क्यू बटन प्रेस करो। क्यू का मीनिंग ही रहेगा, क्यू मीन्स क्विट, क्विट फ्रॉम मैनुअल, मैनुअल पेज। जो अभी मैनुअल पेज हमने ओपन किया है ना, वो पेज में से मुझे बाहर आना है, तो सिंपल क्यू बटन प्रेस करो। लेट मी प्रेस क्यू बटन। क्यू बटन मैंने प्रेस कर दिया, देखो मैनुअल पेज में से हम बाहर आ गए। एनी डाउट? मैन कमांड का यूज़ क्या होता है, मैन कमांड का पर्पस क्या होता है, इसमें डाउट है किसी को? यस और नो? एनी नो डाउट? सर। चलो, अभी मुझे बताओ, इफ आई वॉन्ट टू सी इंफॉर्मेशन अबाउट कैल कमांड, आई वॉन्ट टू सी व्हाट इज द पर्पज ऑफ कैल कमांड। कैल कमांड क्या काम करती है, कैसे काम करती है, उसका पर्पस क्या होता है, वो चेक करना है। बताओ कैसे आप चेक करोगे कैल कमांड की इंफॉर्मेशन? आई वॉन्ट टू सी इंफॉर्मेशन ऑफ कैल कमांड। कैल कमांड कैसे काम करती है वो देखना है। क्या टाइप करोगे? मैन कैल। मैन, और उसके बाद जिस कमांड की इंफॉर्मेशन आपको देखनी है वो कमांड का नाम, दैट इज मैन कैल। ये कमांड टाइप करो, एंटर करो। फिर आपके सामने ना कैल कमांड का मैनुअल पेज ओपन हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपको पता चलेगा कैल का मीनिंग क्या होता है, डिस्प्ले अ कैलेंडर। मीन्स अगर आप कैलेंडर चेक करना चाहते हैं तो फिर हम कैल कमांड का यूज़ कर सकते हैं। कैल का मीनिंग क्या होता है, डिस्प्ले अ कैलेंडर। तो फिर वो डिस्क्रिप्शन में भी दिखा रहा है आपको, कैल डिस्प्लेस अ सिंपल कैलेंडर। आपको अगर कैलेंडर चेक करना है तो फिर हम कैल कमांड का यूज़ कर सकते हैं। कौन से मंथ का कैलेंडर, करंट मंथ का कैलेंडर। ओके, कैल डिस्प्लेस अ सिंपल कैलेंडर इफ नो आर्ग्यूमेंट्स आर स्पेसिफाइड, द करंट मंथ इज डिस्प्लेड। मतलब कैल कमांड के बाद अगर आप कुछ टाइप नहीं करोगे ना, जैसे कि कैल-3, कैल-y, ये अगर कुछ पास नहीं करोगे तो सिंपल कैल कमांड से क्या होगा, जो करंट मंथ का कैलेंडर है वो आपको दिखेगा। तो फिर मैंने आपको कैल कमांड के कुछ ऑप्शंस बताए थे, कैल-1, कैल-3, कैल-y और पर्टिकुलर ईयर। तो वो जो ऑप्शंस मुझे पता चले थे ना, वो यहीं से पता चले थे। ये देखो -1, अगर आप कैल के साथ -1 लगाओगे तो इससे क्या होगा, सिंगल मंथ का कैलेंडर आपको दिखेगा। कैल-1, इससे क्या होगा, सिंगल मंथ का कैलेंडर आप चेक कर सकते हैं। कैल-3 से क्या होता है, आपको 3 मंथ्स का कैलेंडर दिखेगा। मीन्स करंट मंथ, प्रीवियस मंथ एंड नेक्स्ट मंथ कैलेंडर आप चेक कर सकते हैं। सिमिलरली -y दिखेगा आपको कहीं ना कहीं, -y जिससे आप पर्टिकुलर ईयर का कैलेंडर चेक कर सकते हैं। होल ईयर का कैलेंडर आपको पता चलेगा -y से। तो ये आप कर सकते हैं। तो मैंने जो ऑप्शंस आपको बताए थे ना, वो मैनुअल पेज से ही बताए थे। तो देखो, आप ही मुझे बताओ, गूगल पे अगर आप सर्च करोगे कैल कमांड, तो वो ज़्यादा डिटेल इन्फॉर्मेशन दे रही है आपको गूगल से, या फिर ये जो मैनुअल पेज मैंने ओपन किया है यहाँ से डिटेल इन्फॉर्मेशन पता चल रही है? कहाँ से आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन पता चल रही है पर्टिकुलर कमांड की? गूगल से पता चल रहा है डिटेल इन्फॉर्मेशन, या फिर मैन कमांड से? डिटेल इन्फॉर्मेशन कौन दे रहा है आपको? मैन कमांड। तो जब भी अगर आपको कोई मैन इन्फॉर्मेशन, हाँ कमांड। राइट, जब आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए ना किसी पर्टिकुलर कमांड की, तो फिर आप मैन कमांड का यूज़ किया करो। तो गूगल पे जाने की भी ज़रूरत नहीं आपको, बहुत अच्छे से आपको वो आउटपुट दिखा देगा, राइट? तो इंटरव्यू में पूछेंगे आपसे, अगर कोई कमांड है जिसका मीनिंग आपको पता नहीं है, तो वो मीनिंग कैसे पता करोगे? तो सिंपल आपको बताना है, विद द हेल्प ऑफ मैन कमांड वी कैन सी द इंफॉर्मेशन ऑफ एनी कमांड। किसी भी कमांड की इन्फॉर्मेशन देखनी है तो फिर हम मैन कमांड के थ्रू देख सकते हैं। मैन का मीनिंग ही रहेगा मैनुअल पेज। तो जैसे आप मैन और किसी भी कमांड का नाम डिफाइन करोगे, जैसे कि mkdir, कैल, ls, कैट, इको, वॉट एवर, कोई भी कमांड आप डिफाइन करोगे ना,
तो वो कमांड का मैनुअल पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा, जिसके अंदर आपको पर्टिकुलर कमांड की डिटेल इन्फॉर्मेशन पता चलेगी। बाद में अगर आप ये मैनुअल पेज में से बाहर आना चाहते तो सिंपल क्यू बटन प्रेस कर दो, क्यू बटन से आप मैनुअल पेज में से बाहर आ जाओगे। एनी डाउट? मैन कमांड का इंपॉर्टेंस क्या होता है, इसमें डाउट है किसी को? सर मैन क्या है कि हम मैन डालेंगे तो मैन का इंफॉर्मेशन मिलेगा। अच्छा, वैसे करके देख लेते हैं, अगर देखते हैं अगर हो जाएगा तो वेल एंड गुड। बट वही है ना कि जिसको मैन कमांड पता है, ऑब्वियसली आप मैन कमांड यूज़ करें मतलब आपको मैन कमांड पता है, इसलिए तो हम यूज़ कर रहे हैं ना। तो उसी की इन्फॉर्मेशन आप देखने जाओगे तो दिखा रहा है क्या, वो दिखा तो रहा है आउटपुट, बट उसका कोई मीनिंग है क्या, कुछ इन्फॉर्मेशन दिख रही है क्या? हाँ, वो बता रहा है, ये देखो, मैन इज द सिस्टम्स मैनुअल पेज। मैन इज द सिस्टम्स मैनुअल पेज मतलब वही है कि आपको क्या करेगा, वो जो भी कमांड आप मेंशन करोगे मैन के बाद, उसका मैनुअल पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको वो देगा कि वो पर्टिकुलर कमांड क्या काम करती है। ओके किशोर, ओके ठीक सर। है, कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। और इससे बाहर आना है फिर से, तो क्यू बटन प्रेस करना पड़ेगा। क्यू बटन प्रेस करो, आप बाहर आ जाओगे। तो मैंने अभी तक जितने भी कमांड्स आपको बताए होंगे ना लिनक्स में, और इसके बाद जो भी मैं कमांड बताऊंगा, वॉट एवर, कैट कमांड क्या काम करती है, जो भी कमांड है ना, आप यहाँ पे सर्च कर लेना, वो आपको पता चलेगा कि पर्टिकुलर कमांड का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, तो कैट कमांड से फाइल बना सकते हैं, इको कमांड से फाइल बना सकते हैं, कौन कौन से ऑप्शन हम यूज़ कर सकते हैं, ये बहुत डिटेल में बताएगा। इतने ऑप्शन कभी हम यूज़ करते नहीं है, राइट, बट वो डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको देगा। मतलब आप थोड़ा सोचो ना कि एक बार अगर जॉब लग जाएगा तो फिर ये याद रखने की भी ज़रूरत नहीं आपको, एम के डी आर कमांड क्या काम करती है, टच कमांड क्या काम करती है। आपको अगर किसी ने बोला ना कि मुझे अगर एम के डी आर कमांड का मीनिंग बताओ, तो आप सिंपल मैन एम के डी आर कर लेना कंपनी में, ठीक है, तो आपको तुरंत पता चलेगा वो कमांड क्या काम करती है। मतलब जो भी कमांड की इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं है ना, आप मैन कमांड के थ्रू चेक कर सकते हैं। बट ये कब करोगे, जॉब लगने के बाद। लेकिन जॉब लगने के लिए आपको पता होना चाहिए व्हाट इज़ एम के डी आर कमांड, व्हाट इज़ एल एस कमांड, तो प्रिपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, एक बार जॉब लग जाएगा तो फिर कोई आपसे नहीं पूछेगा कि एम के डी आर कमांड क्या होती है बताओ, एम के डी आर के ऑप्शंस बताओ, कैल कमांड के ऑप्शंस बताओ, कोई नहीं पूछता इतने डिटेल में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है कि जॉब लगना आपके लिए मैटर करेगा। तो जॉब में पूछेंगे मतलब इंटरव्यू में पूछेंगे ये सब ऑप्शंस, मैन कमांड क्या होती है, टच कमांड से क्या होगा, इको कमांड क्या होती है, ये इंटरव्यू में आपसे पूछेंगे। तो इंटरव्यू के लिए तो प्रिपेयर करना ही पड़ेगा। ठीक है, चलो, तो मैन कमांड हो गई। मुझे सिर्फ आप में से कोई भी एक आंसर कर दो, ठीक है, प्रणीता के अलावा, प्रणीता के अलावा कोई भी आंसर करो। अगर मैं आपसे पूछूंगा कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ मैन कमांड, मैन कमांड का इंपॉर्टेंस क्या होता है, सो व्हाट इज़ योर अंडरस्टैंडिंग, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ मैन कमांड? To the information of a particular command. Right, to see information of any particular command we can use man command। okay, मैन का मीनिंग क्या होता है, शुभम के अलावा बताओ, शुभम एंड प्रणीता के अलावा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैन? मैनुअल पेज। मैनुअल पेज, ओके। और अगर मैं सपोज कमांड चलाऊंगा मैन और मैंने ls टाइप कर दिया, मतलब ls कमांड का मैनुअल पेज ओपन करो, तो वो मैनुअल पेज में से बाहर आना है मुझे, तो क्या प्रेस करोगे मैनुअल पेज में से बाहर आने के लिए? क्यू। क्यू, और क्यू का मीनिंग रहेगा क्विट, क्यू मीन्स क्विट। ठीक है, तो क्यू बटन प्रेस कर दो, आप मैनुअल पेज में से बाहर आ जाओगे, क्विट कर लोगे आप मैनुअल पेज को, सिंपल। चलो, ये हो गया आज के लेक्चर की एक कमांड हो गई हमारी, मैन कमांड। ठीक है, चाहे तो इसके आगे हम डन लिख देते, एक टॉपिक हो गया। नाउ नाउ वी विल सी व्हाट इज हिस्ट्री कमांड। हिस्ट्री कमांड क्या होती है ना, वो हम देखते हैं। बट मुझे आप में से कोई बता सकता है कि हिस्ट्री कमांड का पर्पस क्या होता है, क्योंकि ऑलरेडी ये तो हमने डिस्कस किया है हिस्ट्री कमांड। व्हाट इज द पर्पस ऑफ हिस्ट्री कमांड? To check the recent command. या टू सी हिस्ट्री ऑफ आवर कमांड्स। आपने अभी तक जितने भी कमांड्स रन किए होंगे ना, आपने अभी तक लिनक्स में जितने भी कमांड्स रन किए होंगे ना, उसकी अगर आप हिस्ट्री देखना चाहते तो फिर हम हिस्ट्री कमांड चला सकते। जैसे कि अभी मुझे चेक करना है कि आज के लेक्चर में मैंने कौन कौन से कमांड्स रन किया, आज के लेक्चर में मैंने कौन कौन से कमांड्स रन किए, वो चेक करना है। सिंपल कमांड चलाओ हिस्ट्री, जैसे मोबाइल की आप हिस्ट्री चेक करते हैं ना कि आपने कौन कौन से टैब ओपन किए हैं, लैपटॉप में भी आप हिस्ट्री चेक कर सकते हैं कौन कौन से टैब आपने ओपन करके रखे थे, ठीक है, क्या क्या काम किया आपने बेसिकली,
वो पता चलता है हिस्ट्री से। तो वही आप लिनक्स में भी कर सकते हैं। आप हिस्ट्री कमांड चलाओ तो अभी तक जितने भी कमांड्स आपने चलाए होंगे ना, वो सब दिख जाएंगे। जैसे कि मैंने अभी सबसे लेटेस्ट में कौन सी कमांड चलाई, हिस्ट्री, ये वाली कमांड चलाई मैंने सबसे लेटेस्ट में, तो वो दिख रही। इससे पहले मैंने कमांड चलाई थी मैन MKDIR, इससे पहले मैन कैट, मैन जो आपने बोला था किशोर, फिर मैन कैल एंड देन मैन MKDIR। तो इतने सारे कमांड्स मैंने आज के लेक्चर में चलाए हैं। तो जितने भी कमांड्स आप रन करोगे ना, उसकी अगर आप हिस्ट्री देखना चाहते तो फिर हम हिस्ट्री कमांड का यूज़ कर सकते हैं। आप बोलोगे और कुछ कमांड ऐड कर लेती है इसमें, जैसे कि कैल कमांड, ठीक है, कैल कमांड, कैल-3 कमांड, ठीक है, डेट कमांड, इतने सारे कमांड मैंने चला दिए। अगर आप अभी हिस्ट्री चेक करना चाहते तो हिस्ट्री कमांड चलाओ फिर से। तो ऑब्वियसली लेटेस्ट में तो आपको लास्ट में तो हिस्ट्री कमांड दिखेगी जो अभी आपने चलाई है, ठीक है। इससे पहले आपने डेट कमांड चलाई, इससे भी पहले आपने कैल-3 कमांड चलाई, फिर कैल कमांड चलाई। तो जितने भी कमांड्स आपने रन किए होंगे ना वो दिख रहे हैं। ओके, अभी आप क्या कर सकते हैं ना, अगर आप चाहते हैं कि मुझे ये वाली कमांड चलानी है कैल कमांड, तो आप अगर सिंपल कैल टाइप करोगे तो भी तो वो कमांड चल जाएगी। बट आप एक काम करो, ये जो कैल कमांड है ना, इसके आगे एक नंबर दिख रहा है आपको, क्या है वो नंबर, कैल कमांड के आगे क्या नंबर दिख रहा है आपको, 7। तो फिर आप एक काम करो, एक्सक्लेमेशन के बाद वो नंबर डिफाइन कर दो। आप क्या कर सकते हैं, आप है ना, अगर आपको कैल कमांड आपको रन करनी ना, ठीक है, अगर आपको कैल कमांड रन करनी ना, तो कैल कमांड के आगे कुछ नंबर दिख रहा है ना, तो वो नंबर के आगे आप एक्सक्लेमेशन लगा दो, मीन्स एक्सक्लेमेशन 7। अगर आप ऐसे टाइप करोगे ना एक्सक्लेमेशन 7, तो इसका मतलब है कि 7 नंबर की कमांड को रन करो, एंटर करो। कैन यू सी दिस, एक्सक्लेमेशन 7 करने से कैल कमांड आपकी चल गई और कैल कमांड का आउटपुट आपको दिख रहा है, राइट राइट ओके ओके सर। हाँ, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, जो हिस्ट्री कमांड का आउटपुट आपको मिलेगा ना, आपको जो भी कमांड चलानी, मुझे सपोज कमांड चलानी डेट वाली, बताओ, अगर मुझे डेट कमांड चलानी तो मैं सिंपल डेट तो टाइप कर ही सकता हूँ। इसके अलावा एक और आप चीज़ यूज़ कर सकते हैं, सेकंड ऑप्शन क्या होगा बताओ, अगर मुझे डेट कमांड चलानी तो क्या टाइप करेंगे, एक्सक्लेमेशन 9। एक्सक्लेमेशन और डेट कमांड कौन से नंबर पे, कौन से उसका नंबर क्या है, 9 है ना, एक्सक्लेमेशन 9 करो, देखो डेट कमांड चल जाएगी, डेट कमांड का आउटपुट आपको दिख रहा है। तो ऐसे आप कर सकते हैं, ये कभी कंपनी में करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट वैसे ही मैंने आपको बता दिया। आप अगर चाहते हैं कि मुझे मैनुअल पेज ओपन करना है कैल कमांड का, बताओ क्या टाइप करोगे, मुझे अगर मैनुअल पेज ओपन करना है कैल कमांड का, व्हाट विल बी द कमांड, ये वाली कमांड चलानी है मुझे, एक्सक्लेमेशन 2, एक्सक्लेमेशन 2 टाइप करो, कैल पेज का, कैल कमांड का मैनुअल पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। बाहर आने के लिए क्यू बटन प्रेस कर दो। तो ऐसे आप कमांड चला सकते हैं, ओके। तो हिस्ट्री कमांड से आप हिस्ट्री देख सकते हैं, राइट, जो भी आपने कमांड चलाए होंगे, ओके। और अभी जो मैंने चलाए ना एक्सक्लेमेशन के बाद, वो हिस्ट्री में सेव नहीं होते, मतलब आपने कमांड चलाई थी एक्सक्लेमेशन 2 कुछ तो ना, तो एक्सक्लेमेशन 2 से क्या हो रहा था, मैनुअल पेज ओपन हो रहा था कैल कमांड का, तो वो दिखा रहा है आपको मैन कैल, ठीक है। तो ये एक्सक्लेमेशन 2 नहीं दिखेगा, एक्सक्लेमेशन 2 का मीनिंग क्या था, मैनुअल पेज ओपन करो कैल कमांड का, तो वो दिखा रहा है हिस्ट्री में कि आपने मैनुअल पेज ओपन किया था कैल कमांड का, लाइक दिस। सो विद द हेल्प ऑफ हिस्ट्री कमांड वी कैन सी हिस्ट्री ऑफ आवर कमांड्स। आपने जितने भी कमांड्स रन किए होंगे ना, उनकी हिस्ट्री आप चेक कर सकते हैं। बट अगर मैं आपसे बोलूँगा कि मुझे ये जो हिस्ट्री है वो किसी को नहीं दिखानी, जैसे कि आपने मोबाइल के अंदर कोई टैब ओपन करके रखे होंगे, और अगर आप चाहते हैं कि ये टैब जो है ना, ये किसी को दिखाने नहीं मुझे कि मैंने ये पर्टिकुलर चीज़ को सर्च किया था, तो फिर आप हिस्ट्री को डिलीट भी तो कर सकते हैं, हिस्ट्री को आप क्लियर भी तो कर सकते हैं ना। तो वही काम आप लिनक्स में भी कर सकते हैं। जो भी कमांड्स आपने चलाए होंगे ना अभी तक, ये वाले कमांड्स, अगर आप चाहते हैं कि ये दिखने नहीं चाहिए किसी को, ये जो कमांड्स की हिस्ट्री दिख रही है ना, ये दिखनी नहीं चाहिए, तो आप एक काम करो, आप हिस्ट्री को क्लियर कर दो। क्या कर सकते हैं, आप हिस्ट्री को क्लियर कर सकते हैं। सो टू क्लियर हिस्ट्री, टू क्लियर, और वी कैन से डिलीट, टू क्लियर हिस्ट्री और वी कैन से टू डिलीट हिस्ट्री,
command is history hyphen r, सॉरी r नहीं c, history hyphen c का मीनिंग होता है क्लियर और डिलीट. So with the help of history hyphen c command, we can clear और delete our history. आपने जितने भी कमांड्स रन किए होंगे ना, उनको अगर आप डिलीट करना चाहते या फिर क्लियर करना चाहते हैं ना, तो आप हिस्ट्री हाइफन सी कमांड का यूज़ करो. लेट मी शो यू. अभी देखो मैंने हिस्ट्री कमांड चलाई ना, तो वो मुझे जो भी हिस्ट्री होगी मेरी, जितने भी कमांड्स मैंने चलाए होंगे ना, वो दिखा रहा है. लेकिन अगर मैं हिस्ट्री को डिलीट करना चाहता हूँ, अगर मैं हिस्ट्री को क्लियर करना चाहता हूँ, तो सिंपल कमांड यूज़ करो हिस्ट्री हाइफन सी का मीनिंग ही रहता है क्लियर, और वी कैन से डिलीट. हिस्ट्री को क्लियर करो मीन्स हिस्ट्री को डिलीट करो. अभी चेक करो तो हिस्ट्री कमांड से चेक करो. कैन यू सी दिस? अभी जो मैंने कमांड चलाई है लेटेस्ट में, बस वही कमांड मुझे दिख रही है. बाकी जो कमांड की हिस्ट्री दिख रही थी वो भी दिखना बंद हो गया. राइट? एनी डाउट? हिस्ट्री को डिलीट या फिर क्लियर कैसे करते हैं, इसमें डाउट है किसी को? यस और नो? हिस्ट्री को डिलीट कैसे करते हैं, क्लियर कैसे करते हैं, इसमें डाउट है किसी को? नो सर. ठीक है, चलो. बट एक मेरा क्वेश्चन है. ओके, अभी इसके बाद जो भी आप कमांड टाइप करोगे ना, कैल कमांड, डेट कमांड, इसकी जो हिस्ट्री होगी वो तो आपको दिखेगी, कोई दिक्कत नहीं. आप अगर हिस्ट्री कमांड चलाओगे ना, तो अभी देखो हिस्ट्री दिखना फिर से स्टार्ट हो गया. आपने कैल कमांड चलाई, डेट कमांड चलाई, आपको फिर से ये हिस्ट्री को डिलीट करना है ना, तो कमांड विल बी हिस्ट्री हाइफन सी. ये कमांड से आपकी हिस्ट्री फिर से डिलीट हो जाएगी. चेक करो, अभी कुछ भी हिस्ट्री आपको नहीं दिख रही. इट्स लाइक आपने मोबाइल के अंदर 2-4 टैब ओपन कर लिए, फिर बाद में आपने हिस्ट्री को डिलीट कर दिया, तो जो टैब दिख रहे थे वो दिखना बंद हो जाएगा. बट अगर आप फिर से 2-4 टैब ओपन करोगे और हिस्ट्री चेक करोगे, तो हिस्ट्री में दिखेगा आपको जो भी आपने 2-3 टैब्स ओपन किए होंगे ना, वो दिखेंगे. बाद में आप फिर से वो हिस्ट्री को डिलीट कर सकते हैं. ठीक है, वो आप काम कर सकते हैं. बट मेरा एक सिंपल क्वेश्चन है कि मैंने अगर हिस्ट्री ओपन किया, मेरे लैपटॉप की या फिर मोबाइल की जो हिस्ट्री है वो अगर मैं ओपन करूँगा, और हिस्ट्री के अंदर जस्ट फॉर एग्जांपल एज्यूम कर लो मुझे यहाँ पे दिख रहा है फेसबुक, यहाँ पे कुछ दिख रहा है मुझे फेसबुक, ठीक है, या फिर इंस्टाग्राम, ये मुझे दिख रहा है, मतलब मैंने लेटेस्ट में फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम ओपन किया था मेरा, ये अगर मुझे हिस्ट्री में दिख रहा है. सो माई क्वेश्चन इज, अगर मैं हिस्ट्री को डिलीट करूँगा, अगर हिस्ट्री को मैं क्लियर करूँगा, तो क्या उससे मेरा जो इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक का अकाउंट रहेगा वो डिलीट होगा? यस और नो? नो. अगर हिस्ट्री में आपको आपका फेसबुक का या फिर इंस्टाग्राम का दिख रहा है ना पेज, कि आपने लेटेस्ट में ओपन किया था इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक, और आप हिस्ट्री को डिलीट कर दोगे ना, तो उससे आपका फेसबुक का अकाउंट या फिर इंस्टाग्राम का अकाउंट डिलीट नहीं होता. वो जो हिस्ट्री में दिख रहा था फेसबुक का पेज या फिर इंस्टाग्राम के पेज को आपने विजिट किया था, वो दिखना बंद हो जाएगा. तो वही कंसेप्ट यहाँ पे भी एप्लीकेबल है. जैसे कि मैंने सपोज यहाँ पे कोई फाइल बना दी, टच फाइल 1, मैंने कुछ डायरेक्टरी बना दिया mkdir डायरेक्टरी 1, और अगर आप ls कमांड से चेक करोगे तो आपको फाइल 1 डायरेक्टरी 1 दिख रहे ना. और अगर मैं हिस्ट्री कमांड चेक करूँगा, हिस्ट्री, तो ये देखो आपको कमांड दिख रहे कि मैंने टच कमांड चलाई थी, mkdir कमांड चलाई थी. और इसके बाद अगर मैं हिस्ट्री को डिलीट भी कर दूंगा ना, अगर मैं हिस्ट्री को डिलीट भी कर दूंगा, क्लियर भी कर दूंगा, फिर भी इससे तो ऑब्वियसली वो जो हिस्ट्री दिख रही थी वो दिखना तो बंद हो जाएगा, कि आपने एक कमांड चलाई थी टच फाइल 1 mkdir डायरेक्टरी 1, वो जो मैंने कमांड चलाए थे ना वो दिखना बंद हो जाएगा. लेकिन अगर आप ls कमांड चलाओगे ना, तो डायरेक्टरी 1 फाइल 1 जो आपने बना के रखी ना, वो एज इट इज़ आपको दिखेगी, वो कभी डिलीट नहीं होती. हिस्ट्री क्लियर करने से आपने जो फाइल्स या फिर फोल्डर्स बना के रखे होते ना, वो कभी डिलीट नहीं होते. हाँ, वो जो दिख रहा था हिस्ट्री के अंदर कि आपने कमांड चलाई है टच फाइल 1 mkdir डायरेक्टरी 1, वो दिखना बंद हो जाएगा. बट जितने भी फाइल्स एंड फोल्डर्स आपने बनाए होंगे ना, वो एज इट इज़ आपको दिखेंगे, वो डिलीट नहीं होंगे. अगर इनको डिलीट करना है तो rm-rf कमांड मैंने बताई थी ना, वो चलाना पड़ेगा. rm-rf डायरेक्टरी 1 एंड फाइल 1, ये कमांड चलाओ, तब जाके फाइल्स एंड फोल्डर्स डिलीट होंगे.
तो हिस्ट्री अगर आप क्लियर करोगे, अगर हिस्ट्री को आप डिलीट करोगे ना, तो उससे आपने जो फाइल्स एंड फोल्डर्स बनाए होते हैं ना वो डिलीट नहीं होते, इतना याद रखो। और मैंने आपको क्वेश्चन पूछा है कि हिस्ट्री को डिलीट कैसे करते, तो अभी आपका जो टेस्ट रहेगा, काहूट टेस्ट हम लेंगे आपका आइदर ऑन सैटरडे और मंडे, राइट। तो वो टेस्ट में ना मैं क्वेश्चन जानबूझकर, मतलब जो क्वेश्चन रहेगा ना, इसके जो ऑप्शन रहेंगे वो जानबूझकर ऐसे डाल दूंगा, हिस्ट्री-डी। तो डी ये ऑप्शन होता ही नहीं है, डी से कभी हम डिलीट नहीं कर सकते। डिलीट करना है आपको हिस्ट्री को, तो आपको -C ही लगाना है। सी का मीनिंग ही रहता है क्लियर और डिलीट, ठीक है। तो मैं जानबूझकर ये कुछ ऑप्शन डाल दूंगा, जैसे कि हिस्ट्री क्लियर, ये कमांड, ये वाला एक ऑप्शन डाल दूंगा, हिस्ट्री-डिलीट, ये वाला ऑप्शन डाल दूंगा। तो जो करेक्ट आंसर है दैट इज हिस्ट्री-C, फर्स्ट वाला ऑप्शन। ये बाकी ऑप्शन एग्जिस्ट नहीं करते। आप बोलोगे हिस्ट्री-DC, हिस्ट्री डिलीट होगी क्या? नहीं होगी, इनवैलिड कमांड बोलेगा वो, कमांड नॉट फाउंड बोलेगा। सिमिलरली ये दोनों कमांड्स एग्जिस्ट नहीं करते। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि प्रैक्टिकल करो, प्रैक्टिकल करोगे ना तो आपको याद रहेगा कि हिस्ट्री-C ही कमांड होती है टू डिलीट हिस्ट्री, ठीक है। तो आपको करेक्ट आंसर पता होना चाहिए। चलो, तो हिस्ट्री देखते कैसे वो हमने डिस्कस किया अभी। ओके, टू सी हिस्ट्री ऑफ आवर कमांड्स वी कैन यूज हिस्ट्री कमांड। एंड देन सेकंड कमांड मैंने आपको बताई हिस्ट्री को डिलीट कैसे करते हैं। हिस्ट्री को डिलीट करने के लिए हम कमांड यूज करते हैं हिस्ट्री-C। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूँगा कि मुझे हिस्ट्री को रिकवर करना है, मुझे हिस्ट्री को रिकवर करना है, रिकवर मतलब इट्स लाइक मैंने जो मुझे जो हिस्ट्री दिख रही थी ना, कि मैंने ये कुछ टैब ओपन की अभी लेटेस्ट में, अगर मैं हिस्ट्री को डिलीट कर दूंगा तो ये जो टैब दिख रहे मुझे वो दिखना बंद हो जाएगा। बट अगर मैं बाद में चाहता हूँ कि वो टैब मुझे फिर से दिखने चाहिए, तो इसी को हम बोलते हैं कि हिस्ट्री को रिकवर करना। मतलब जो हिस्ट्री को आपने डिलीट कर दिया था ना, वो आपको फिर से देखना है। सो फॉर दैट पर्पज टू रिकवर हिस्ट्री, टू recover history, recover means restore, to recover history or we can say restore history, we have to use command history-r। r का मीनिंग ही रहेगा रिकवर और रिस्टोर। r का मीनिंग क्या होता है? रिकवर या फिर रिस्टोर। तो फिर आप हिस्ट्री को रिकवर कर सकते हैं या फिर रिस्टोर कर सकते हैं यूजिंग history-r कमांड। एक बार ये कमांड चला के देख लेते हैं। एक बार ये कमांड मैं आपको रन करके दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे ना हम कुछ कमांड चला लेते हैं, जैसे कि मैंने कमांड चलाई कैल कमांड, फिर डेट कमांड, ठीक है, कैल-3 कमांड, ये मैंने कुछ कमांड चलाए, राइट। अगर आपको हिस्ट्री देखना है, बताओ व्हाट इज द कमांड टू सी हिस्ट्री, व्हाट इज द कमांड टू सी हिस्ट्री? हिस्ट्री। आप हिस्ट्री कमांड चलाओ, आपको हिस्ट्री दिख रही है, आपने जो कमांड चलाए है ना वो आपको दिख रहे हैं। नाउ टेल मी व्हाट इज द कमांड टू डिलीट हिस्ट्री, व्हाट इज द कमांड टू क्लियर और डिलीट हिस्ट्री? हिस्ट्री-C। हिस्ट्री-C, सी का मीनिंग ही होगा क्लियर या फिर डिलीट। एंटर करो, हिस्ट्री क्लियर हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी। आप अगर फिर से कमांड चलाओगे ना हिस्ट्री, तो फिर आपको हिस्ट्री नहीं दिखेगी, एक ही कमांड दिख रही है अभी जो आपने चलाई है, जस्ट ये वाली, बस वही कमांड आपको दिख रही। नाउ टेल मी व्हाट इज द कमांड टू रिस्टोर हिस्ट्री, व्हाट इज द कमांड टू रिकवर हिस्ट्री? रिकवर कैसे करोगे? हिस्ट्री-r कमांड चलाओ। r का मीनिंग ही रहेगा रिकवर और रिस्टोर। मैंने हिस्ट्री-r कमांड चलाया ना, तो इससे क्या हो जाएगा, हिस्ट्री रिकवर हो जाएगी। अभी चेक करो, हिस्ट्री कमांड से चेक करो, जो हिस्ट्री आपसे डिलीट हो गई थी ना वो फिर से आ जाएगी। जो कमांड आपने चलाए थे ना वो फिर से आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। इज इट क्लियर? हिस्ट्री देखते कैसे है, हिस्ट्री को क्लियर कैसे करते हैं, हिस्ट्री को रिकवर कैसे करते हैं, इसमें डाउट है किसी को? एनी डाउट? यस और नो? सर इसमें कितने टाइम की हिस्ट्री के कैलकुलेट करता है? हाँ, वो एक्चुअली अभी जो जहाँ पे आप प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, तो वो 500 लाइंस तक बोलता है। 100 to 500 लाइंस आपको दिखेंगी। मतलब जितने भी आप कमांड चलाओगे ना, 100 से लेके 500 तक के कमांड्स वो आपको दिखाएगा हिस्ट्री के अंदर। वो नंबर आप चेंज भी कर सकते हैं, आगे जाके बताऊंगा मैं आपको। वो जो हिस्ट्री मिलती है ना 100 लाइंस की या फिर 500 लाइंस की, वो नंबर आप बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं।
ठीक है। और इसमें सर पर्टिकुलर कोई एक कमांड की हिस्ट्री, या फिर सपोज अभी मैंने 10 कमांड चलाए, उनमें से 5 मेरे को क्लियर करने का है हिस्ट्री नहीं से। नहीं, वैसे नहीं होता, वैसे नहीं होता। एक तो सभी को क्लियर करो या फिर सभी को रिस्टोर करो, ऐसा नहीं होता पर्टिकुलर का। ठीक ओके। है, ओके। चलो, और कुछ डाउट है किसी को? एनी डाउट? ठीक है, 1-2 मिनट के अंदर हम ये ब्रशअप कर लेते हैं। फिर जो लास्ट कमांड है ना वो हम देखते हैं। मैन कमांड हो गई हमारी। अभी हम हिस्ट्री कमांड जो डिस्कस किया ना, इसे भी थोड़ा ब्रशअप कर लेते हैं 1-2 मिनट के अंदर। फिर एक ही कमांड बचेगी, हेड एंड टेल कमांड, वो हम देखते हैं। ओके, मुझे बताओ वैभवी, इफ़ आई वांट टू सी हिस्ट्री, इफ़ आई वांट टू सी हिस्ट्री, व्हाट विल बी द कमांड? History. ओके, वर्षा, if I want to delete history, what will be the command to delete history? हिस्ट्री को डिलीट करना है मुझे। वर्षा, अच्छा वर्षा है ना, हाँ History-C. हाँ, हिस्ट्री आइफन सी। ओके, शुभम, कैन वी यूज हिस्ट्री आइफन डी कमांड टू डिलीट हिस्ट्री? No, sir. नो, एक बार रन करके देखो, ताकि आपको ना एटलीस्ट वो जो टेस्ट में आपके साथ शेयर करूंगा तो पता चलेगा कि ऐसी कमांड ही नहीं होती हिस्ट्री आइफन डी। वो बोल रहा है ये आर्ग्यूमेंट गलत पास किया आपने, आइफन डी होता ही नहीं, ये आइफन सी होता है। सी मीन्स सॉरी क्लियर, और वी कैन से डिलीट। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ओके नेक्स्ट, प्रणीता, व्हाट इज द कमांड टू रिस्टोर हिस्ट्री? व्हाट इज द कमांड टू रिस्टोर हिस्ट्री? History-R, sir. वेरी गुड। और आर का मीनिंग ही रहेगा रिकवर और रिस्टोर। ठीक है, तो फिर 2 कमांड्स हो गए आज Yes. के लेक्चर के। एक कमांड थी मैन कमांड, और एक कमांड मैंने आपको बताई हिस्ट्री कमांड। ठीक है, अभी हम देखते हैं हेड और टेल कमांड क्या काम करती है, मीन्स व्हाट इज द पर्पज ऑफ दिस हेड एंड टेल कमांड। ओके, बट मुझे बताओ, अगर आप चाहते हैं ना तो हम एक मतलब सिस्टम रख सकते हैं कि जैसे कि कोई टॉपिक है, ये 2 टॉपिक्स हो गए, अभी मुझे पता है फिर भी 30 मिनट्स लगने वाले हैं ना, तो बीच में हम 5 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं। अगर आप सबको लगता है कि कंटिन्यू कनेक्ट करेंगे हम 7:30 से 9 बजे तक, या फिर 7 बजे से 8:30 बजे तक, तो बीच में 5 मिनट का ब्रेक मिल सकता है क्या? तो वो हम ले सकते हैं, जो मैं बाकी बैचेस के साथ करता हूँ। तो अगर आपको चाहिए 5 मिनट का ब्रेक तो मुझे बताओ, we can take a break of 5 minutes so that we can resume at 7:50। अगर ब्रेक चाहिए तो लेना है 5 मिनट का ब्रेक, क्योंकि अभी टॉपिक जो है ना वो थोड़े लेंदी होते रहेंगे। हो सकता है कि 8 बजे तक या फिर 8:30 बजे तक, 9 बजे तक आपके लेक्चर्स चलेंगे कभी कभी, तो हम ब्रेक ले सकते 5 मिनट का। मीन्स अगर 1 आवर का भी सेशन होगा ना, तो फिर भी हम 30 मिनट्स के बाद 5 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं। तो अगर आपको कुछ पानी पीना है वॉट एवर, वो आप कर सकते हैं मैनेज। चलेगा 5 मिनट का ब्रेक सबको? अगर चाहिए तो बताओ। अगर, हाँ, और एक चीज़ हम फॉलो करेंगे, जब हम ब्रेक लेंगे ना, जैसे कि अभी 5 मतलब 5 मिनट का ब्रेक है, तो 7:50 को हम कनेक्ट करेंगे ना, तो मेक श्योर आप 7:50 को ना यहाँ पे वाई प्रेस करके रखो, ताकि मुझे पता चल जाएगा कि आप आ गए। क्या करना है, सिंपल 7:50 को वाई प्रेस कर दो, मतलब मुझे पता चल जाएगा आप आ गए। फिर हम 7:50 को कंटिन्यू करेंगे। ये अभी हम स्टार्ट कर देंगे रेगुलर बेसिस पे। 5 मिनट का हम ब्रेक लेते रहेंगे। एक टॉपिक हो गया, 5 मिनट का ब्रेक, फिर हम सेकंड टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो फिर ड्रॉप मत करना, आपको ड्रॉप नहीं करना है, सिंपल म्यूट करना है। 5 मिनट का ब्रेक ले लो, यहीं पे रहो कॉल के अंदर, और जैसे 7:50 हो जाएगा ना, यहाँ पे सिंपल वाई टाइप करके रखो, ताकि मुझे पता चलेगा आप आ गए, और फिर हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, म्यूट कर सकते हैं फिर आप।
ठीक है, बाकी लोग आ गए? शुभम, प्रणीता, वैभवी, कृष्णा। यस सर। ठीक है, प्रणीता, कृष्णा। यस सर। ठीक है, चलो ये अभी हम रेगुलर फॉलो करेंगे। जैसे हम ब्रेक ले लेंगे ना 5 मिनट का, तो ये अगर मैं टाइप भी नहीं करूँगा ना, टाइप वाई, फिर भी आप कर लेना। जैसे 5 मिनट हो जाएंगे, आप सिंपल वाई प्रेस मतलब टाइप कर दो, ताकि मुझे पता चलेगा आप आ गए, फिर हम कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, चलो अभी जो लास्ट कमांड है वो हम देखते हैं, दैट इज हेड एंड टेल कमांड। अभी इसका इंपॉर्टेंस क्या है वो मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले। ठीक है, एज्यूम करो मैंने एक फाइल बनाई। अगर मैंने एक फाइल बनाई कैट कमांड से, कैट सिंगल एरो फाइल 1। ठीक है, और इसके अंदर हम कुछ डेटा ऐड कर देंगे। लाइक मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया हेलो ऑल, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, दिस इज लेखराज, दिस इज लेखराज, वी आर लर्निंग, वी आर लर्निंग, we are learning Linux. Okay, we are learning Linux, and Linux is very easy, Linux is very easy। ये मैंने कुछ टाइप किया। ठीक है, मैंने एक फाइल बनाई और वो फाइल के अंदर ये वाले कुछ लाइंस मेंशन कर दिए। टोटल कितने लाइंस है? 1 2 3 4 5, 5 लाइंस है मेरे पास। एक बार हम करके देख ही लेते, प्रैक्टिकल कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी। देखो, कैट सिंगल एरो, अगर फाइल बनाना चाहते हैं तो कैट फिर सिंगल एरो और फिर जिस नाम की फाइल आपको बनानी वो मेंशन कर दो। फर्स्ट टाइम हम फाइल बना रहे हैं ना, एलएस कमांड से चेक करो आपके पास फाइल 1 है क्या, नहीं है। तो जब फर्स्ट टाइम हम फाइल बनाएंगे तो सिंगल एरो लगाया, डबल एरो लगाया तो भी चलेगा, और जो भी आपको डेटा इसमें ऐड करना है वो मेंशन कर दो। जैसे कि मैंने अभी बताया आपको, आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो। लाइक नोटपैड पे आपने ऑलरेडी कॉपी किया है ना, तो यहाँ से मतलब टाइप किया है ना, तो यहाँ से कॉपी कर लो, कंट्रोल सी, या फिर राइट क्लिक करके कॉपी कर लो और यहाँ पे राइट क्लिक करके पेस्ट कर दो, या फिर कंट्रोल वी करोगे तो भी चलेगा, ऐसे करोगे तो भी चलेगा। ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा है ऐसे, तो आप एक काम करो, फाइल बना लो अच्छे से, फाइल बना लो और खुद टाइप करो। जैसे कि हेलो ऑल, हेलो ऑल, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ठीक है, दिस इज लेखराज, वी आर वेलकम टू लिनक्स बैच, वॉट एवर जो भी लाइन रहेगी, वेलकम टू लिनक्स बैच। एंड यहाँ पे मैंने बोला लिनक्स इज़ वेरी इजी, लिनक्स इज़ वेरी इजी। एक बार आपका डेटा टाइप करके हो जाएगा, फिर आप नेक्स्ट लाइन पे जाओगे और आपको प्रेस करना होता है कंट्रोल डी। कंट्रोल डी से क्या होता है, जो आपने फाइल बनाई होगी ना कैट कमांड से, उसे हम सेव कर सकते हैं। तो मैंने कंट्रोल डी बटन प्रेस कर दिया। तो अगर आप एलएस कमांड चलाओगे तो आपको फाइल 1 दिख जाएगी, एंड फाइल 1 के अंदर का डेटा आपको देखना है ना, तो आपको कैट कमांड के बाद वो पर्टिकुलर फाइल का नाम डिफाइन करना है। कैट फाइल 1 ये नाम डिफाइन कर दो, कैट फाइल 1 एंटर करो। तो फिर फाइल 1 के अंदर का जो डेटा है ना वो आपको दिख जाएगा। यहाँ तक डाउट है किसी को कि मैंने फाइल कैसे बनाई है और फिर फाइल के अंदर का जो डेटा है वो कैसे हम रीड कर रहे हैं, इसमें डाउट है किसी को? एनी डाउट? यस और नो? नो सर। हाँ, बट प्रॉब्लम क्या हो रहा है पता है आपको? जो कैट कमांड हम यूज़ करते हैं ना, तो कैट कमांड से अगर मैंने फाइल 1 को रीड किया ना, तो फाइल 1 के अंदर जितने भी लाइंस रहेंगे ना वो सब मुझे दिख रहे हैं। बट व्हाट इफ अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे फाइल 1 के अंदर के ऊपर की एक ही लाइन दिखनी है, या फिर ऊपर से 2 लाइंस देखने हैं, ऊपर से 3 लाइंस, ऊपर से 4 लाइंस, या फिर ऊपर से 5 लाइंस, मतलब फिर से पूरी फाइल हो जाएगी। या फिर अगर मैं आपसे पूछूंगा कि मुझे फाइल 1 के अंदर सिर्फ नीचे की एक लाइन दिखाओ, नीचे के 2 लाइंस दिखाओ, नीचे से 3 लाइंस देखने हैं मुझे, नीचे से 4 लाइंस देखने हैं, ऐसी अगर कुछ रिक्वायरमेंट होगी कि मुझे पर्टिकुलर फाइल के अंदर ऊपर से कुछ लाइंस या फिर नीचे से कुछ लाइंस देखने होंगे ना, सो फॉर दैट पर्पस वी कैन यूज हेड एंड टेल कमांड। अगर आप चाहते हैं ना कि मुझे जो फाइल है मेरे पास इसके अंदर के ऊपर के कुछ लाइंस देखने हैं और नीचे के कुछ लाइंस देखने हैं ना, तो फिर हम क्या कर सकते हैं, हेड एंड टेल कमांड का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप कैट कमांड यूज़ करोगे तो कैट कमांड से क्या होगा, जितने भी लाइंस रहेंगे ना पर्टिकुलर फाइल के अंदर वो सब दिख जाएंगे। अगर किसी फाइल के अंदर 10 लाइंस होंगे तो 10 के 10 लाइंस आपको दिखेंगे कैट कमांड से।
अगर किसी फाइल के अंदर 20 लाइन्स होंगे तो वो 20 के 20 लाइन्स आपको दिखा देगा अगर आप कैट फाइल नेम कमांड चलाओगे तो। लेकिन वो 20 में से अगर ऊपर के 2-4 लाइन्स देखने आपको या फिर नीचे से 4-5 लाइन्स देखने होंगे तो उस केस में हम कैट कमांड यूज़ नहीं कर सकते। आपको क्या करना पड़ेगा, कैट कमांड के साथ हेड और टेल कमांड का यूज़ करना पड़ेगा। तो फिर आप बोलोगे अभी हेड कब यूज़ करेंगे और टेल कमांड कब यूज़ करेंगे, वो तो ऑब्वियसली वर्ड ही आपको बता रहे कि हेड कब यूज़ करना है और टेल कब यूज़ करना है। बट फिर भी हम थोड़ा पेंट के थ्रू देख लेते हैं। एज्यूम करो ये कोई यूज़र है, ठीक है, कोई पर्सन है ये, ओके। तो जो ऊपर का पार्ट होता है, जो ऊपर का पार्ट होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं बताओ। ऊपर के पार्ट को हम हेड बोलेंगे या फिर टेल बोलेंगे। ऊपर का जो पार्ट होता है उसे हेड या फिर टेल। हेड बोलेंगे। हेड बोलेंगे और जो नीचे का पार्ट रहेगा इसे हम बोलेंगे टेल। सिंपल। जो ऊपर का पार्ट होता है इसे हम बोलते हैं हेड और जो नीचे का पार्ट होता है इसे हम बोलते हैं टेल। तो अगर मैं आपसे पूछूंगा ना कि मुझे ऊपर से कुछ लाइंस देखने हैं, ऊपर से अगर मैं आपसे बोलूंगा कि मुझे टॉप से कुछ लाइंस देखने हैं, टॉप से ऊपर से, तो आपको हेड कमांड यूज़ करनी है। अगर मैं आपको बोलूंगा कि मुझे नीचे से कुछ लाइंस देखने होंगे, नीचे से बॉटम से मुझे अगर कुछ लाइंस देखने होंगे पर्टिकुलर फाइल के अंदर के नीचे से कुछ लाइंस देखने होंगे तो फिर आपको टेल कमांड यूज़ करनी पड़ेगी। इज इट क्लियर? आपको टेल कमांड कब यूज़ करनी है और हेड कमांड कब यूज़ करनी है, इसमें डाउट है किसी को? एनी डाउट? यस और नो? हेलो? सर एक बार प्रैक्टिकल करके हाँ वो करने वाले दिखाइए। प्रैक्टिकल, कोई दिक्कत नहीं। मैं सिर्फ कंसेप्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको कि हेड आपको यूज़ कब करना पड़ेगा, टेल कब यूज़ करना पड़ेगा। देखो अगर मेरे पास ये कुछ फाइल है ना, मतलब फाइल के अंदर कुछ लाइंस है ना, और अगर मैं आपसे बोलूँगा कि मुझे ऊपर के कुछ लाइंस देखने, ऊपर के 2 लाइंस, ऊपर के 3 लाइंस, ऊपर के 4 लाइंस, वॉट एवर, तो ऊपर से कुछ लाइंस देखने होंगे ना, तो उस केस में हम क्या यूज़ करते, हेड। अगर ऊपर से कुछ लाइंस देखने होंगे तो फिर आप कौन सी कमांड यूज़ करोगे, हेड यूज़ करोगे। अगर मैं आपसे बोलूँगा कि मुझे नीचे से कुछ लाइंस दिखाओ, नीचे से 1 लाइन, नीचे से 2 लाइंस, 3 लाइंस, ये अगर देखने नीचे से मतलब बॉटम से, तो उस केस में हम यूज़ करेंगे टेल। एटलीस्ट कंसेप्ट तो क्लियर है ना, प्रैक्टिकल तो मैं करके दिखा देता हूँ लेकिन ये कंसेप्ट क्लियर है ना। हेड आपको कब यूज़ करना है, जब ऊपर से कुछ लाइंस देखने होंगे, टॉप से अगर कुछ लाइंस देखने होंगे तो फिर हम हेड यूज़ करेंगे। अगर बॉटम से कुछ लाइंस देखने होंगे, नीचे से कुछ लाइंस देखने होंगे, तो फिर हम टेल यूज़ करेंगे। ये कंसेप्ट में डाउट है किसी को? प्रैक्टिकल तो हम करेंगे बट जो मैंने कंसेप्ट बताई आपको, थ्योरेटिकल कंसेप्ट, इसमें डाउट है किसी को? एनी डाउट? चलो एक बार हम प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। देखो मेरे पास जो फाइल है ना, फाइल 1, इसके अंदर का डेटा आपको देखना है तो फिर कमांड चलाओ कैट फाइल 1। तो फिर कैट कमांड से क्या होता है, फाइल 1 के अंदर जितनी भी लाइंस रहेंगे वो सब वो दिखा देगा। जैसे कि फाइल 1 के अंदर इतने सारे लाइंस है ना, ये सब वो दिखा रहा है। बट अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे ऊपर से 2 लाइंस देखनी, ऊपर से 2 लाइंस मतलब हेलो ऑल, गुड इवनिंग, तो मुझे बताओ अगर मुझे ऊपर से कुछ लाइंस देखने होंगे, अगर मुझे टॉप से कुछ लाइंस देखने होंगे तो फिर हेड यूज़ करेंगे या फिर टेल यूज़ करेंगे। ऊपर से कुछ लाइंस देखने होंगे तो, ऊपर से कुछ लाइंस देखने होंगे तो हेड यूज करेंगे। हेड यूज़ करेंगे। ऊपर मतलब हेड ऊपर रहता है, नीचे मतलब टेल नीचे होगा, तो वर्ड ही आपको बता देगा कि हेड यूज़ करना है कि टेल। टॉप से अगर कुछ लाइंस देखने होंगे, टॉप से, तो मतलब हेड यूज़ करना है। ऊपर से कुछ लाइंस देखने तो हेड, नीचे से कुछ लाइंस देखने हैं, बॉटम से कुछ लाइंस देखने हैं, तो फिर आप यूज़ करोगे टेल। कैसे यूज़ करोगे, जैसे कि मैंने अभी आपको क्या बताया, मुझे ऊपर के 2 लाइंस देखने हैं, ऊपर के 2 लाइंस देखने हैं ना, तो एक काम करो, ये वाली जो कमांड है ना, ये एज इट इज यूज़ करो, एज इट इज टाइप करो कैट फाइल 1, ठीक है, कैट फाइल 1। बट इससे क्या होगा, इससे तो सभी लाइंस दिखेंगे। आपको ऊपर से 2 लाइंस देखने ना, तो यहाँ पे एक बार स्पेस दे दो और फिर आपको यहाँ पे टाइप करना ये वर्टिकल साइन। ये जो वर्टिकल साइन मैंने टाइप किया ना, इसे हम बोलते हैं पाइप। अभी जो मैंने साइन टाइप किया ना, ये वर्टिकल साइन, इसे हम क्या बोलते हैं, पाइप बोलते हैं। ये वाला सिंबल कैसे मिलेगा, शिफ्ट बटन जो होता है ना, शिफ्ट, अगर आप शिफ्ट नहीं, वो जो आपके लैपटॉप में बैकवर्ड स्लैश होता है ना, बैकवर्ड स्लैश, ये वाला, इसे हम बोलते हैं बैकवर्ड स्लैश। अगर बैकवर्ड स्लैश को आप शिफ्ट के साथ प्रेस करोगे ना, तो फिर ये वर्टिकल साइन आपको मिलेगा।
और इसे हम क्या बोलते हैं, ये वर्टिकल साइन को हम बोलते हैं पाइप। दिस इज कॉल्ड एज पाइप। जब भी मैं ये साइन यूज़ करूँगा ना, इसे हम बोलेंगे पाइप। पाइप का काम क्या होता है, दो पाइप से हम क्या कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल आपको पाइप लग रहा है दो चीज़ों को कनेक्ट करने के लिए, राइट। तो वही काम यहाँ पे भी होगा। अगर आप दो कमांड्स को कनेक्ट करना चाहते हैं, ये मेरी फर्स्ट कमांड है और अभी पाइप के बाद हम सेकंड कमांड टाइप करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बोला ना कि ऊपर के दो लाइंस देखने हैं मुझे, ऊपर के दो लाइंस मतलब हेड, ऊपर से मतलब हेड। कितने लाइंस बताया मैंने आपको, दो लाइंस ना। तो हेड के बाद आईफन लगा के 2 बोल दो। जितने भी लाइंस आपको देखने वो मेंशन करो। ऊपर के एक लाइन चाहिए हेड आईफन 1, ऊपर से दो लाइन चाहिए हेड आईफन 2, ऊपर से तीन लाइंस देखने हैं हेड आईफन 3, ऊपर से चार लाइंस देखने हेड आईफन 4। ऐसे में यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो मैंने फिलहाल बोल दिया हेड आईफन 2। व्हाट विल बी माई कमांड, कैट फाइल 1 पाइप हेड आईफन 2। मेक श्योर आईफन मतलब आईफन जब रहेगा तो आईफन से पहले स्पेस आता है सबसे पहले, वो इम्पोर्टेंट है। और जब पाइप हम यूज़ करेंगे ना, तो पाइप के लेफ्ट साइड में भी स्पेस दे दो, राइट साइड में भी स्पेस दे दो, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जो फाइल 1 है ना, फाइल 1, इसके अंदर के सिर्फ ऊपर के दो लाइन्स आपको दिखेंगे। एंटर करो, एंटर करो। कैन यू सी दिस, सिर्फ दो ही लाइन्स आपको दिख रहे हैं, हेलो ऑल गुड इवनिंग। ये ऊपर के दो लाइन्स दिख रहे सिर्फ। एनी डाउट, हेड कमांड का यूज़ कैसे करते हैं, इसमें डाउट है किसी को, यस और नो। हेलो, मेरा आवाज़ कुछ ब्रेक हो रहा है क्या, क्योंकि आई थिंक आज आपका रिस्पॉन्स नहीं आ रहा मुझे प्रॉपर। नहीं ब्रेक नहीं हो रहा है ना। नहीं सर आ रहा है। हाँ, तो एटलीस्ट अगर डाउट नहीं होंगे ना तो नो बोलो मुझे, नो डाउट, ताकि हम फिर आगे बढ़ सकते, राइट। अभी हो रहा है सर लेकिन। सबके लिए हो रहा है क्या। नहीं सर, आवाज आ रही है आपके बराबर। हाँ ठीक है, क्लियर हो तो रहा है, नहीं हो रहा है ना किशोर। क्लियर आ रहा है सर मेरे को। हाँ तो फिर वही वही मे भी थोड़ा नेटवर्क इशू आपके साइड पे है इसलिए, ठीक है। चलो, तो फिर देखो, अगर डाउट नहीं होंगे ना तो फिर नो बोल दो, क्योंकि वो बार बार मैं पूछूंगा आपसे कुछ डाउट है क्या, कुछ डाउट है क्या, तो सिंपल नो बोल दो, ताकि मुझे पता चलेगा ना कि आप सुन भी रहे लेक्चर और मेरा भी आवाज़ क्लियर जा रहा है आपको, राइट। ठीक है, तो आप थोड़ा लॉजिक लगाओ और अभी आप मुझे कमांड बना के दिखाओ। मैं चाहता हूँ कि मुझे क्या करना है ना, ऊपर के तीन लाइंस देखने, ये तीन लाइंस, हेलो ऑल गुड इवनिंग दिस इज लेखराज। बताओ कमांड, ये दो लाइंस देखने की कमांड मैं आपको दिखा देता हूँ चाहे तो। इससे दो लाइंस आपको दिखेंगे ऊपर के, लेकिन मुझे ऊपर के तीन लाइंस देखने। व्हाट विल बी द कमांड, बताओ। कैट फाइल 1 पाइप हेड आईफन 3। या सिंपल, कैट फाइल 1 पाइप हेड आईफन 3, मतलब फाइल 1 को रीड करो और ऊपर के कितने लाइंस दिखाओ, 3। हेड मीन्स ऊपर से कितने लाइंस, 3 लाइंस। एंटर करो, ऊपर से आपको 3 लाइंस दिखेंगे, हेलो ऑल गुड इवनिंग दिस इज लेखराज। चलो, अभी किशोर के अलावा बताओ जल्दी जल्दी, अगर मुझे ऊपर से 4 लाइंस देखने होंगे, 4 लाइंस कैसे देखोगे, ऊपर से 4 लाइंस। कैट फाइल 1 हाँ, पाइप हाँ, हेड -4। सिंपल, कैट फाइल 1 पाइप हेड आईफन 4, ऊपर से 4 लाइंस दिख जाएंगे। आई थिंक प्रणीता आपने आंसर किया ना अभी। यस सर। चलो, प्रणीता और किशोर के अलावा बताओ, इफ आई वॉन्ट टू सी ओनली फर्स्ट लाइन, ऊपर से एक ही लाइन देखनी है मुझे, व्हाट विल बी द कमांड। एक ही लाइन देखनी है ऊपर से। कैट फाइल 1 हाँ, स्पेस पाइप स्पेस हेड -1। हाँ, लेकिन स्पेस बोलने की जरूरत नहीं होती आपको, राइट। सिंपल कमांड बोलो, कैट फाइल 1 पाइप हेड आईफन 1। जहाँ जहाँ पे स्पेस आएगा वो कभी बोलते नहीं हम, वो आपको बोलने की जरूरत नहीं, बाय प्रैक्टिस हो जाएगा, डोंट वरी। सो यहाँ पे दिख रहा है आपको हेलो ऑल, ऊपर की एक लाइन दिख रही है। अगर मैं मुझे ऊपर से 5 लाइन्स देखने होंगे, 5 लाइन्स मतलब इनडायरेक्टली सभी लाइन्स कवर हो जाएंगे ना, वो बताओ। ऊपर से 5 लाइन्स कैसे चेक करोगे। I want to see 5 lines from top. बताओ कोई भी जल्दी से,
ऊपर से 5 लाइंस। कैट फाइल 1 पाइप हेड -5। हाँ, कैट फाइल 1 पाइप हेड -5, ऊपर से 5 लाइंस। तो वैसे भी फाइल के अंदर 5 लाइंस हैं, तो इट्स लाइक वो सभी लाइंस आपको शो कर देगा, राइट। ये हो गया। थोड़ा लॉजिक लगाओ और मुझे बताओ, अगर मेरे पास जो फाइल 1 है इसके अंदर अगर सिर्फ 5 लाइंस होंगे और मैं फिर भी बोलूँगा कैट फाइल 1 पाइप हेड -6 हेड -7 हेड -10 हेड -20, फिर भी वो आपको 5 लाइन ही शो करेगा, यस और नो, राइट। यस। हाँ, तो ऑब्वियसली जितने लाइंस होंगे उतने ही तो वो दिखा सकता है। आपके पास अगर 5 लाइंस से फाइल के अंदर, आप यहाँ पे ऊपर से 20 लाइंस बोलोगे, ऊपर से 100 लाइंस देखने के लिए बोलोगे, फिर भी वो उतनी थोड़ी ना लाइंस दिखाएगा। जितने लाइंस होंगे उतने ही तो आप देख सकते हैं ना, लाइक दैट। तो अगर आप हेड के बाद कोई बड़ा नंबर भी पास कर दोगे ना, तो क्या उतने लाइंस है कि आपके पास नहीं है, तो जितने होंगे उतने वो दिखा देगा। एनी डाउट? ये कंसेप्ट में डाउट है किसी को? ठीक है। हेड कमांड कैसे यूज करते हैं? एनी डाउट? ठीक है, हाँ चलेगा। शुभम है क्या? शुभम का तो आवाज नहीं आ रहा अभी। शुभम, शुभम आप ही बताओ मुझे, अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे नीचे से एक लाइन लिखनी, नीचे से एक लाइन, लाइक आई वॉन्ट टू सी दिस लाइन ओनली, लिनक्स इज वेरी इजी, व्हाट विल बी द कमांड? शुभम, शुभम आर यू देयर? ठीक है, ठीक है। शुभम अभी तक नहीं दिख रहे, अच्छा लेफ्ट किया उन्होंने। बताओ वैभवी, आई वॉन्ट टू सी लास्ट लाइन, लिनक्स इज वेरी इजी, ये वाली लाइन चेक करनी मुझे, लास्ट वाली लाइन, व्हाट विल बी द कमांड? cat file 1 pipe head -1। हेड से क्या होता है? हेड नहीं, सॉरी, टेल टेल। टेल। हेड से ऊपर से आपको लाइन दिखेगी, ऊपर से एक, मुझे नीचे से एक चाहिए, तो टेल आएगा ना अभी, टेल हाँ, -1, टेल -1, नीचे से एक लाइन दिखाओ। तो नीचे से एक लाइन मतलब सिंपल आपको दिखेगा, लिनक्स इज वेरी इजी, ये लास्ट वाली लाइन, ठीक है। चलो अभी मुझे बताओ किशोर, अगर मुझे नीचे से 2 लाइंस देखने होंगे, लाइक ये 2 लाइंस दिखने चाहिए, वेलकम टू लिनक्स बैच, लिनक्स इज वेरी इजी, व्हाट विल बी द कमांड? कैट फाइल 1 पाइप टेल -2। सिंपल, टेल -2 कर दो, तो नीचे से 2 लाइंस आपको दिखेंगे, वेलकम टू लिनक्स बैच, लिनक्स इज वेरी इजी। सिमिलरली अगर आपको नीचे से 3 लाइंस देखने हैं, तो फिर आप कमांड चलाओ, टेल -3 बोल दो, दिस इज लेखराज, वेलकम टू लिनक्स बैच, लिनक्स इज वेरी इजी, ठीक है। नीचे से अगर आपको 4 लाइंस देखने हैं, तो फिर आप टेल -4 कर दो, नीचे से 4 लाइंस आपको दिखेंगे। नीचे से अगर आपको 5 लाइंस देखने हैं, तो फिर आप टेल -5 कर दो, नीचे से 5 लाइंस आपको दिखेंगे। लेकिन अभी वैसे भी मेरे पास लाइंस कितने, 5 ही है। अगर मैं यहाँ पे 25 भी बोल दूंगा कि नीचे से 25 लाइंस दिखाओ, तो वैसे भी 5 ही लाइंस है ना, तो वो 5 ही दिखाएगा, जितने लाइंस होंगे उतने ही वो दिखाएगा, उससे ज़्यादा कैसे दिखा सकता है। तो अगर आप टेल -25 भी करोगे, टेल -100 भी करोगे, फिर भी वो नीचे से उतने ही लाइंस दिखा सकता है जितने होंगे। जैसे कि 5 ही लाइंस है, तो वो नीचे से आपको 5 लाइंस ही शो करेगा, तो ये आउटपुट आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो ऐसे आप हेड कमांड और टेल कमांड का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ तक कुछ डाउट होंगे तो पूछ लो, अदरवाइज थोड़ा आगे हम बढ़ते हैं। कुछ डाउट है किसी को? हेलो सर, एक बार टेल कमांड के बारे में बताओ ना, मेरा नेटवर्क इशू था। हाँ, तो टेल कमांड से हम क्या कर सकते हैं शुभम, जो नीचे से कुछ लाइंस देखने होंगे ना आपको, वो हम देख सकते हैं। जैसे कि अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे सिर्फ लास्ट वाली लाइन देखनी, लिनक्स इज़ वेरी इजी, ये वाली लाइन देखनी ना, लास्ट वाली लाइन, सो कमांड विल बी कैट फाइल 1, फिर यहाँ पे पाइप लगा दो, राइट। और फिर नीचे से एक लाइन चाहिए ना आपको, तो फिर हम टेल बोलेंगे, नीचे से चाहिए तो टेल, ऊपर से चाहिए तो हेड। और कितने लाइन चाहिए? नीचे से एक लाइन चाहिए, सो टेल -1। तो नीचे से जो एक लाइन होगी ना, मतलब लास्ट वाली लाइन जो होगी ना, वो आपको दिख जाएगी, दैट इज लिनक्स इज वेरी इजी। ओके शुभम, कुछ डाउट है शुभम?
हेलो शुभम, नहीं आपका आवाज़ नहीं आ रहा शुभम फिर से। ठीक है, तो अगर आप नीचे से दो ओके लाइंस, सर। हाँ यस अगर सर। आप नीचे से दो लाइंस देखना चाहते तो फिर कैट फाइल 1, फिर यहाँ पे पाइप लगा दो, फिर बोलो टेल। नीचे से दो लाइन चाहिए तो टेल, नीचे से चाहिए तो टेल, और कितने लाइंस, दो, टेल आइफन 2। नीचे से आपको 3 लाइन चाहिए, टेल आइफन 3। नीचे से आपको 4 लाइन चाहिए, टेल आइफन 4। और अगर आपको नीचे से 5 लाइन चाहिए तो टेल आइफन 5। ऐसे आप कमांड यूज़ कर सकते हैं। अभी डाउट है किसी को हेड कमांड के अंदर और टेल कमांड के अंदर? कुछ डाउट है किसी को? एनी डाउट? चलो अभी एक नो काम सर। करते हैं, हाँ एक काम करते हैं, मैं थोड़ी बड़ी फाइल बना लेता हूँ जिसके अंदर ना कुछ ज़्यादा लाइन्स हम डाल देंगे। ठीक है, लेट मी क्रिएट वन फाइल जिसके अंदर मैं जानबूझकर ना डेटा ऐसे डाल देता हूँ, लाइन 1 2 3 ऐसे हम कुछ डेटा डाल देते हैं। ठीक है, तो वो नोटपैड पे बना लेते हैं, फिर हम बाद में पेस्ट कर देंगे। ठीक है, मैं नोटपैड पे वो डेटा पहले टाइप कर लेता हूँ, फिर वही डेटा हम क्या करेंगे, फाइल के अंदर डाल देंगे। लाइन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, बस इतने लाइन्स हम बनाते हैं। ठीक है, 15 लाइन्स हम डाल देंगे फाइल 1 के अंदर। चेक कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये वाले लाइंस को मैंने कॉपी कर लिया, कंट्रोल सी से कॉपी कर लिया। एक फाइल हम बना लेते हैं, कैट सिंगल एरो फाइल 2, और फाइल 2 के अंदर ये जो लाइंस हैं इनको मैंने पेस्ट कर दिया। राइट, फिर नेक्स्ट लाइन पे आ जाओ, नेक्स्ट लाइन पे आ जाओ, और फाइल को सेव करने के लिए कंट्रोल डी कर दो, कंट्रोल डी कर दो। अभी आपको लाइंस देखने हैं तो फिर कैट कमांड से देख लो, कैट फाइल 2 ये कमांड चलाओ। तो ऑब्वियसली कैट कमांड चलाओगे तो जितनी भी लाइंस रहेंगे वो सब दिखाएगा, लाइक लाइन नंबर 1 टू लाइन नंबर 15 आपको दिख रहे। अभी थोड़ा जल्दी जल्दी आंसर करो। अगर मुझे ऊपर के 5 लाइंस देखने होंगे, मीन्स लाइन नंबर 1 टू लाइन नंबर 5 देखने, व्हाट विल बी द कमांड? ऊपर के 5 लाइंस देखने मुझे, क्या होगी कमांड? आई वॉन्ट टू सी 5 लाइन्स। हाँ, कैट कैट फाइल फाइल 2 पाइप, पाइप हेड हेड आइफन 5। हेड आइफन 5। ठीक है, कैट फाइल 2 पाइप हेड आइफन 5, ऊपर से 5 लाइंस आपको दिख जाएंगे। ठीक है, चलो अभी मुझे बताओ प्रणीता के अलावा, अगर मुझे ऊपर से 10 लाइंस देखने, व्हाट विल बी द कमांड? आई वांट टू सी 10 लाइंस फ्रॉम टॉप। कैट फाइल 2 हाँ 5 हाँ, हेड आइकन 10। आईफन 10, तो इससे आपको ऊपर के 10 लाइंस दिखेंगे। सिमिलरली अगर आपको नीचे से कुछ लाइंस देखने हैं, नीचे से आपको 3 लाइंस देखने हैं ना, तो फिर कैट फाइल 2 पाइप नीचे से, तो फिर टेल, कितने, 3 देखने, टेल आईफन 3। कैन यू सी दिस? नीचे से आपको 3 लाइंस दिख रहे हैं, दैट इज 15 14 13, ये नीचे की 3 लाइंस आपको दिख रहे हैं। सिमिलरली अगर आपको नीचे से सिर्फ 2 लाइंस देखने हैं तो वो 2 लाइंस आप देख सकते हैं। नीचे से अगर आपको 10 लाइंस देखने हैं तो फिर वो भी नंबर आप डिफाइन कर सकते हैं। तो नीचे से आपको 10 लाइन दिख रहे हैं। अगर नीचे से आपको 12 लाइंस देखने होंगे तो वो नंबर आप डिफाइन कर दो, तो नीचे से आपको 12 लाइंस दिखेंगे। चाहे तो काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, नीचे से आपको 12 लाइंस दिख रहे। तो ऐसे आप हेड और टेल कमांड का कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। अभी क्वेश्चन ये है कि अगर मैं हेड और टेल कमांड के बाद कुछ टाइप ही नहीं करूँगा, अभी तक हम हेड और टेल कमांड के बाद ना कुछ तो नंबर पास कर रहे, ये वाला कुछ आर्ग्यूमेंट हम पास कर रहे, आईफन 1 आईफन 2 आईफन 3 आईफन 4 आईफन 15 वॉट एवर, कुछ तो हम नंबर पास करते जा रहे। बट अगर मैं नंबर पास ही नहीं करूँगा, अगर मैं कमांड टाइप करूँगा सपोज कैट फाइल वॉट एवर, जो भी फाइल का नाम है, फाइल 1 फाइल 2, ठीक है, और इसके बाद अगर मैं पाइप लगा के सिंपल हेड बोलूँगा ना, और मैंने हेड के बाद कुछ नंबर पास ही नहीं किया ना, जैसे कि आईफन 1 आईफन 15 आईफन 20, ये अगर नंबर हम पास नहीं करेंगे तो वो बाय डिफ़ॉल्ट है ना, वो 10 लाइंस को उठाता है। कितने लाइंस को उठाएगा वो? 10 लाइंस को उठाएगा। कहाँ से उठाएगा? ऊपर के नीचे से। आपने हेड बोला है ना,
तो ऊपर से वो 10 लाइन्स आपको दिखाएगा, ऊपर से 10 लाइन्स। एक बार ट्राई करके देख लेते हैं। मैं कमांड चलाता हूँ कैट फाइल टू पाइप, सिंपल हेड बोल दो, हेड के आगे कुछ भी टाइप मत करो, एंटर करो। कैन यू सी दिस? उसने ऊपर से 10 लाइन्स आपको दिखाए। अगर आप हेड के आगे कुछ टाइप ही नहीं करोगे तो वो बाय डिफॉल्ट 10 लाइन्स उठाता है। यस और नो? इसमें डाउट है किसी को? ठीक है, ओके। यस सर। हाँ, तो अगर हेड के बाद आप कुछ आर्ग्यूमेंट पास नहीं करोगे ना तो वो ऊपर से 10 लाइन्स उठाएगा। एक्चुअली मेरे पास जो लाइन्स है वो है 15। आप अगर फाइल 2 को रीड करोगे ना, कैट फाइल 2 करोगे ना, तो वो 15 लाइन्स दिखा रहा है, 15। लेकिन अगर मैं सिंपल हेड के बाद कुछ पास ही नहीं कर रहा, कैट फाइल 2 पाइप हेड इतना ही टाइप करूँगा ना, तो वो ऊपर से मुझे 10 लाइन्स दिखाएगा। तो मुझे बताओ, ये जो कमांड है, ये कमांड का मीनिंग और ये जो सेकंड कमांड में यहाँ पे टाइप करता हूँ, कैट फाइल टू पाइप हेड हेड -10, ये दोनों का मीनिंग एक ही हो जाएगा। यस और नो? ये दोनों कमांड का मीनिंग एक ही हो जाएगा, राइट? 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 यस यस सर। हाँ, अगर आप हेड -10 बोलोगे तो ऊपर से 10 लाइन्स दिखते हैं। अगर आप हेड के बाद कुछ भी टाइप नहीं करोगे ना, फिर भी वो ऊपर से 10 लाइन्स आपको दिखाएगा। सिमिलरली अगर मैं टेल के बाद कुछ टाइप नहीं करूँगा, अगर मैं टेल कमांड के बाद कुछ भी टाइप नहीं करूँगा ना, तो वो फिर भी नीचे से फिर 10 लाइन्स उठाएगा। जैसे कि कैट फाइल 2 फिर पाइप और सिंपल टेल टाइप कर दो, सिंपल टेल, तो वो नीचे से अभी 10 लाइन्स उठाएगा। टेल का मीनिंग क्या होता है? नीचे से। लेकिन आपने कुछ नंबर ऑफ लाइन्स नहीं बताए ना कितने देखने, तो नीचे से वो 10 लाइन्स उठाएगा। ये देखो, नीचे से उसने 10 लाइन्स उठाए। सो कैन वी से दैट ये जो सेकंड कमांड रहेगी, दैट इज कैट फाइल टू पाइप टेल, इसका मीनिंग, और कैट फाइल टू पाइप टेल -10, ये दोनों कमांड का मीनिंग एक ही हो जाएगा फिर से। मतलब अगर आप नीचे से 10 लाइन्स देखना चाहते हैं ना, तो ये दोनों में से आप कोई भी कमांड यूज़ कर सकते हैं। तो सिंपल याद रखना है आपको कि अगर आप कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं करते ना, हेड और टेल के बाद अगर कोई आर्ग्यूमेंट आप पास नहीं करोगे ना, तो वो बाय डिफॉल्ट आपको 10 लाइन्स शो करता है। सिंपल आपको ये कंसेप्ट याद रखनी है, ठीक है? एनी डाउट? ये वाले कंसेप्ट में डाउट है किसी को? इसमें डाउट है किसी को? नो सर। चलो, अभी मुझे बताओ, अगर मुझे फाइल 1 के ऊपर हम आ जाते हैं 1 मिनट के लिए चाहे तो फिर से। ये जो फाइल 1 है, अगर मुझे ऊपर के 3 लाइन्स देखने, ऊपर के 3 लाइन्स देखने, बताओ व्हाट विल बी द कमांड टू सी 3 लाइन्स फ्रॉम टॉप? ऊपर से 3 लाइन्स। कैट फाइल 1 पाइप हेड -3। सिंपल, कैट फाइल 1 पाइप हेड -3, ऊपर के 3 लाइन्स दिखाओ, आपको दिख जाएंगे। अगर आप बोलोगे ना कि इसी कमांड को थोड़ा हम रीअरेंज कर सकते हैं क्या, जैसे कि ये जो कमांड अभी आपने बताई ऊपर के 3 लाइन्स देखने के लिए, तो क्या आप ये वाले जो हेड का जो पार्ट है इसको आगे ले सकते कमांड के अंदर? बिल्कुल ले सकते। आप एक काम करो, ये टाइप कर लो सबसे पहले, हेड -3, ये टाइप कर लो। हेड -3 टाइप हो गया। अभी क्या बचेगा? इतना पार्ट बचेगा ना, तो कैट आपको टाइप करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट फाइल का नाम दे दो, दैट इज फाइल 1। अगर आप ये वाली कमांड चलाओगे ना तो भी चलेगा, दोनों में से कोई भी कमांड चलाओ। फर्स्ट कमांड जो मैंने बताई ये अगर आप चलाओगे तो भी चलेगा, कैट फाइल 1 पाइप हेड -3, या फिर अगर आप हेड -3 को आगे ले लोगे ना, तो फिर हेड -3 के बाद सिंपल फाइल का नाम डिफाइन कर दो। हेड -3 के बाद आप सिंपल फाइल का नाम डिफाइन करोगे तो भी चलेगा। ये दोनों कमांड का मीनिंग एक ही होता है। एक बार हम ट्राई कर लेते हैं। देखो, मैंने कैट फाइल 1 पाइप हेड -3 किया तो वो ऊपर से 3 लाइन्स मुझे दिखा रहा है। अगर मैं हेड -3 को आगे ले लूँगा ना, हेड -3 ये अगर आगे ले लूँगा ये वाला पार्ट, और उसके बाद सिंपल फाइल का नाम डिफाइन करो, कैट मत लगाओ, पाइप मत लगाओ, सिंपल फाइल का नाम, दैट इज फाइल 1, हेड -3 फाइल 1, फिर भी वो ऊपर से आपको 3 लाइन्स दिखाएगा। तो ये दोनों लाइन्स का मीनिंग सेम होता है, कैट फाइल नेम पाइप हेड और कुछ आर्ग्यूमेंट आप पास करोगे,
या फिर आप हेड और आर्ग्यूमेंट को आगे ले लोगे और फिर फाइल का नाम डिफाइन करोगे ना, तो भी चलेगा। एक और बार हम ट्राई करके देख लेते हैं। अगर मुझे ऊपर से 4 लाइंस देखने होंगे तो कमांड होती है कैट file1 पाइप हेड -4। बताओ इसी कमांड को आप कैसे रीअरेंज कर सकते हैं सेकंड तरीके से। अगर मुझे हेड -4 को आगे लेना है, व्हाट विल बी द कमांड? हेड -4 हेड -4 file1 हेड -4 file1 ऐसे टाइप करोगे तो भी चलेगा। सिमिलरली अगर मुझे नीचे से 2 लाइंस देखने होंगे, नीचे से 2 लाइंस, तो फिर मैं कमांड यूज़ करूँगा कैट file1 पाइप टेल -2 नीचे से 2 लाइंस। बताओ इसको रीअरेंज करो। सेकंड कमांड नीचे से 2 लाइंस देखने के लिए 2 file1 टेल -2 file1 टेल -2 file1 ये कमांड चलाओगे तो भी चलेगा। इज इट क्लियर? आप हेड और टेल को कैसे आगे पीछे ले सकते हैं, इसमें डाउट है किसी को? ठीक है, तो मुझे बताओ अगर मुझे ऊपर से 10 लाइंस देखने, सो कमांड विल बी कैट file1 पाइप हेड -10। ऊपर से आपको 10 लाइंस मिल जाएंगे। और अभी जस्ट मैंने बताया कि हेड -10 को आप आगे भी तो ले सकते, हेड -10 और फिर file1 बोलोगे तो भी चलेगा। ये दोनों कमांड का मीनिंग एक ही है। और मैंने आपको बताया कि अगर आप आर्ग्यूमेंट पास नहीं करते, अगर आप कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं करते, मतलब इतना ही टाइप करोगे ना, लाइक दिस, इतना ही आप टाइप करोगे, फिर भी वो ऊपर से 10 लाइंस दिखाएगा। ओके, और अगर आप ये हेड को आगे भी ले लोगे, हेड और फिर फाइल का नाम डिफाइन करोगे ना, फिर भी वो आपको 10 लाइन से दिखाएगा ऊपर से। मतलब ये चारों कमांड का मीनिंग सेम हो जाएगा। आप चारों में से कोई भी कमांड चलाओ, आपको ऊपर से 10 लाइंस दिखेंगे। इसमें डाउट है किसी को? ये चारों कमांड का मीनिंग सेम है। ओके, एनी डाउट? नो सर। हाँ, सिमिलरली अगर मैं हेड की जगह पे टेल लगा दूंगा ना, मुझे अगर नीचे से 10 लाइंस देखने हैं, तो फिर कमांड विल बी कैट file1 पाइप टेल -10 नीचे से 10 लाइंस। तो वही आप फिर से रीअरेंज कर सकते हैं, टेल -10 टाइप कर लो, फिर फाइल का नाम, ये भी चलेगा। या फिर अगर आपको नीचे से 10 लाइंस देखने हैं ना, तो अगर आप -10 नहीं बोलोगे तो भी चलेगा, सिंपल टेल बोलोगे तो भी चलेगा। और इसी टेल को अगर आप आगे भी ले लोगे ना तो भी चलेगा। तो अगर आप सिंपल ये चारों में से कोई भी एक कमांड चला दोगे ना, तो नीचे से आपको 10 लाइंस दिखेंगे, ये याद रखो। ठीक है, ये भी कंसेप्ट हो गई। अभी एक ही कंसेप्ट पेंडिंग है आज के लेक्चर की। लाइक अगर मैं चाहता हूँ, थोड़ा लॉजिक लगाओ, ऑब्वियसली आंसर तो नहीं पता होगा आपको, बट थोड़ा ट्राई करो। व्हाट इफ अगर मुझे चाहिए, मुझे ये 2 लाइंस देखने, ये 2 लाइंस, दिस इज लेखराज वेलकम टू लिनक्स बैच, ये 2 लाइंस देखनी है मुझे। बताओ कमांड, जो लाइंस को मैंने हाईलाइट किया है ना, वो देखना है मुझे। दिस इज लेखराज वेलकम टू लिनक्स बैच, व्हाट विल बी द कमांड? मुझे बताओ, अगर मैं कमांड चलाऊंगा कैट file1 पाइप हेड -4, तो इससे क्या होगा? ऊपर के 4 लाइंस दिख जाएंगे आपको, ये ऊपर के 4 लाइंस। बट मुझे ये 4 लाइंस थोड़ी ना देखने थे, मुझे तो सिर्फ ये 2 लाइंस देखने थे। दिस इज लेखराज वेलकम टू लिनक्स बैच। फिर आप बोलोगे एक काम करते, नीचे से हम 3 लाइंस देखने का फिल्टर लगाते, नीचे से 3 लाइंस। बट इसमें भी प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, इसमें मुझे ये वाली लाइन नहीं चाहिए थी, लिनक्स इज़ वेरी इजी, ये वाली लाइन नहीं चाहिए थी, मुझे सिर्फ ये 2 लाइंस देखने थे, दिस इज लेखराज एंड वेलकम टू लिनक्स बैच, ये 2 लाइंस देखने थे मुझे। तो अगर ऐसे कुछ रिक्वायरमेंट आ जाएगी ना कि आपको इंटरमीडिएट लाइंस देखने, इंटरमीडिएट, तो फिर आप एक काम कर सकते हैं, आप हेड और टेल कमांड का कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। देखो अभी तक जो लाइंस हम देखते आ रहे हैं ना, वो एक तो ऊपर से कुछ लाइंस देख रहे थे, ऊपर से कुछ लाइंस, या फिर नीचे से कुछ लाइंस। ऊपर से एक लाइन हेड -1, ऊपर से 2 लाइंस हेड -2, ऊपर से 3 लाइंस हेड -3। सिमिलरली नीचे से एक लाइन टेल -1, नीचे से 2 लाइंस टेल -2, नीचे से 3 लाइंस टेल -3। ये हम कर रहे थे। बट अगर मैं आपसे पूछूंगा मुझे ये 2 लाइंस दिखाओ, या फिर मुझे ये 3 लाइंस दिखाओ,
इंटरमीडिएट लाइंस, या फिर ये वाली लाइन दिखाओ। ऐसे अगर आपकी रिक्वायरमेंट आ जाएगी ना, तो सिंपल हेड या फिर सिंपल टेल कमांड से आप नहीं कर सकते, दोनों का कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा आपको। अगर इंटरमीडिएट लाइंस देखने होंगे ना, तो आपको हेड और टेल दोनों कमांड का कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा। कैसे कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा वो थोड़ा अच्छे से देख लो। मैं एक कमांड आपको ना बना के दिखा देता हूँ, फिर बाकी कमांड आप मुझे बना के दिखाओगे, ठीक है। देखो ये वाला डेटा है, ये वाला डेटा है, और मुझे कौन कौन से लाइंस देखने, ये वाले 2 लाइंस देखने ना, जिनको मैं हाईलाइट कर देता हूँ चाहे तो, ठीक है। मुझे ये 2 लाइंस देखनी, ये वाली एक लाइन और ये वाली एक लाइन, ये वाली एक लाइन देखनी मुझे, ठीक है। मतलब लाइन नंबर क्या है वो 3 और 4, ये 2 लाइंस देखने ना। एक काम करो, आप फिल्टर लगा दो ऊपर के 4 लाइंस का। आपको लाइन नंबर 3 और 4 देखनी ना, 3 और 4, तो आप एक काम करो, ऊपर से फिल्टर लगाओ 4 लाइंस का। मतलब आप कमांड यूज करो हेड हेड -4, हेड -4 फाइल 1। तो इससे क्या होगा, ऊपर के 4 लाइंस आपको दिखेंगे, ये 4 लाइंस यहाँ तक के दिखेंगे। लास्ट वाली लाइन उसमें नहीं दिखेगी ना, इसको मैं 1 मिनट के लिए निकाल देता हूँ। तो ऊपर के 4 लाइंस आपको दिखेंगे, बट आपको ऊपर के 4 लाइन नहीं चाहिए। ऊपर के जो 4 लाइंस अभी दिख रहे हैं ना, इसमें भी नीचे के कितने लाइंस, 2 लाइन चाहिए ना। तो यहाँ पे पाइप लगाओ, पाइप लगाओ, और नीचे से कितने लाइन चाहिए आपको, 2 लाइन चाहिए ना। तो यहाँ पे टेल -2 बोल दो, टेल -2। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस कमांड, ये कमांड का मीनिंग क्या है, ऊपर के 4 लाइंस, इसमें भी नीचे के 2 लाइंस आपको देखने हैं। ऊपर के 4 लाइंस, लेकिन इसमें भी नीचे के 2 लाइंस, मतलब आपको एग्जैक्ट ये दोनों लाइंस दिखेंगे। एनी डाउट, ये कमांड मैंने कैसे बनाई, इसमें डाउट है किसी को। हेड -4 फाइल नेम पाइप टेल -2, एनी डाउट। एक बार हम प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी आपकी। देखो व्हाट इज माय रिक्वायरमेंट, मुझे लाइन नंबर 3 और 4 को देखना है ना। तो आप एक काम करो, ऊपर से ना 4 लाइन का फिल्टर लगा दो सबसे पहले। सो कमांड विल बी हेड -4, हेड -4 फाइल 1। तो इससे क्या होगा, ऊपर के 4 लाइन्स दिखेंगे, बट मुझे ये चारों लाइन्स नहीं देखनी है, मुझे सिर्फ दिस इज लेखराज एंड वेलकम टू लिनक्स बैच ये वाले लाइन्स देखने हैं। तो जो अभी ऊपर के 4 लाइन्स दिखेंगे ना, इसमें आपको नीचे से कितने लाइन्स देखने, नीचे से 2 लाइन्स। तो फिर आप यहाँ पे पाइप लगा के टेल -2 बोल दो। ऊपर से 2 लाइन्स, ऊपर से 4 लाइन्स, ऊपर से 4 लाइन्स, इसमें भी नीचे के 2 लाइन्स। तो एग्जैक्ट आपको दिखेगा दिस इज लेखराज वेलकम टू लिनक्स बैच। कैन यू सी दिस, वही 2 लाइन्स आपको दिख रहे जो आपको देखना था। दिस इज लेखराज वेलकम टू लिनक्स बैच। इज इट क्लियर, हेड और टेल का कॉम्बिनेशन कैसे करते हैं, इसमें डाउट है किसी को, ठीक है। एनी डाउट सर इसमें जो लास्ट लाइन क्यों नहीं आई फिर उसमें? क्योंकि आपने हेड -4 बोला है ना, आपने क्या बोला था, हेड -4 बोला था आपने। ये देखो लास्ट वाली लाइन क्या थी, लिनक्स इज वेरी इजी ना, लिनक्स इज वेरी इजी। वो लाइन उसमें देखो आपने यहाँ पे क्या बोला, हेड -4, तो ऊपर के 4 लाइन्स आएंगे, लास्ट वाली लाइन आएगी क्या इसमें फिर किशोर? ओके, नहीं आएगी ना। हेड -4 मतलब ऊपर के 4 लाइन्स। तो अभी के लिए ये वाली लाइन को मैं निकाल देता हूँ, लेकिन ऊपर के 4 लाइन्स में भी आपको क्या चाहिए, ये 4 लाइन्स में भी ये 2 लाइन चाहिए सिर्फ। मतलब नीचे से कितने चाहिए आपको, 2 चाहिए ना। तो टेल -2 लगा दो, हेड -4 टेल -2। इससे फिर आपको ऊपर के 4, इसमें भी नीचे के 2, ऊपर के 4, इसमें भी नीचे के 2, मतलब एग्जैक्ट यही 2 लाइन्स दिखेंगे। ओके किशोर, ओके सर। एग्जाम्पल के थ्रू हम डिस्कस करते हैं, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी। बट आप ट्राई करो आंसर करने का, अगर आप सिर्फ म्यूट करके बैठोगे तो कंसेप्ट क्लियर नहीं होगी। थोड़ा लॉजिक लगाओ, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी। मुझे बताओ, मुझे ये वाली लाइन देखनी है, दिस इज लेखराज, एक ही लाइन चेक करनी, दिस इज लेखराज। तो ऊपर से कितने लाइन्स का फिल्टर लगाना है बताओ, ऊपर से दिस इज लेखराज ये वाली लाइन चाहिए मुझे, तो ऊपर से कितने का फिल्टर लगा लेंगे, 3। सो कमांड विल बी हेड -3 फाइल 1। बट इससे तो ऊपर से मुझे 3 लाइन दिख जाएंगे, मुझे ऊपर के 3 लाइन नहीं चाहिए। ऊपर के जो 3 लाइन्स है ना, इसमें भी लास्ट वाली लाइन चाहिए, लास्ट वाली लाइन। तो नीचे से 1 लाइन चाहिए, तो पाइप के बाद क्या आएगा, टेल -1।
ऊपर के 3 लाइंस, हेड हाइफन 3 मीन्स ऊपर के 3 लाइंस, इसमें भी नीचे से एक लाइन, ऊपर के जो 3 लाइंस दिखेंगे इसमें नीचे की एक लाइन मीन्स दिस इज लाइक राज, एग्जैक्ट वही लाइन आपको दिखेगी। इज इट क्लियर कैसे कॉम्बिनेशन करना है आपको हेड और टेल कमांड का, राइट? यस सर। चलो ट्राई करते हैं नंबर ऑफ एग्जाम्पल, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो तो हो गया, ये थोड़ा ट्राई कर लेते हैं, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी। एक काम करते हैं, वो बड़ी वाली फाइल को ओपन करते थोड़ा, जिसके अंदर 15 लाइन्स हैं। अभी थोड़ा लॉजिक लगाओ और मुझे बताओ, अगर मुझे लाइन नंबर 4, 5, 6 ये देखने होंगे, लाइन नंबर 4, 5, 6 ऊपर से कितने का फिल्टर लगाओगे वो बताओ, ऊपर से 6, हेड हाइफन 6, हेड हाइफन 6 फाइल 2, बट हेड हाइफन 6 फाइल 2 से क्या होगा, ऊपर से 6 लाइंस दिखेंगे, मुझे सिर्फ लाइन नंबर 4, 5, 6 देखना है, मतलब नीचे से कितने हो जाएंगे फिर 3। सो हेड हाइफन 6 फाइल 2 पाइप टेल हाइफन 3, देखो वही लाइंस आपको दिख रहे 4, 5, 6, ये आप कर सकते हैं। चलो और आप एक दो क्वेश्चन का आंसर कर दो ताकि मुझे पता चलेगा कंसेप्ट क्लियर है आपके। इफ आई वांट टू सी लाइन नंबर 11 एंड 12, ये दो लाइंस देखनी है मुझे, लाइन नंबर 11 एंड 12 बताओ। हेड हाइफन 12, हेड हाइफन 12, हेड हाइफन 12 फाइल 1, फाइल 1 पाइप 5 ऊपर से 12 लाइंस, लेकिन इसमें भी नीचे से कितने, टेल हाइफन 2, दैट्स इट। क्या मिस्टेक हो गई, हाँ फाइल 1 नहीं है वो, फाइल 2 है ना, क्योंकि फाइल 1 के अंदर इतने लाइंस थोड़ी ना है, फाइल 2 है वो, तो फाइल 2 देखो लाइन नंबर 11 एंड 12 आपको दिख रही, ठीक है। तो ऐसे आप कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। एक चीज़ याद रखो, अभी तक हम हेड सबसे पहले टाइप कर रहे हैं, फिर हम टेल कर रहे हैं, आप उल्टा भी कर सकते हैं। अभी थोड़ा लॉजिक लगाओ और मुझे बताओ आंसर क्या मिलेगा, थोड़ा लॉजिक लगाओ। मैंने अभी टेल टाइप किया सबसे पहले, टेल आईफोन 4, देख लो अच्छे से, टेल आईफोन 4 फाइल 1 पाइप हेड आईफोन 2, नीचे से 4 लाइंस बोला है मैंने, उसमें भी ऊपर के 2 लाइंस, बताओ सर 2 है, हाँ बोलिए। फाइल 2 है। नहीं मैं फाइल 1 के बारे में देख रहा हूँ, ये फाइल 1, इसको हम टारगेट कर रहे हैं अभी। गुड इवनिंग, दिस इज लेखराज। गुड हाँ। इवनिंग, दिस इज लेखराज। हाँ एक बार चेक कर लेते, देखो मैंने बोला टेल आईफोन 4 फाइल 1, ये जो फाइल 1 है मेरे पास, इसमें नीचे के 4 लाइन चाहिए, ये 4 लाइन, और उसमें भी हेड आईफोन 2, मतलब ये जो 4 लाइन्स है इसमें भी ऊपर के 2 लाइन्स, मतलब गुड इवनिंग दिस इज लेखराज, ये 2 लाइन्स आपको दिख रहे हैं। तो अगर आप स्टार्टिंग में हेड लगाओगे तो भी चलेगा, टेल लगाओगे तो भी चलेगा, स्टार्टिंग में जो भी आप लगाते हैं उसको फॉलो किया जाएगा। म्यूट कर लो 1 मिनट के लिए। आपने स्टार्टिंग में अभी टेल लगाया ना, तो फिर वो नीचे से 4 लाइंस देखेगा, इसमें फिर ऊपर से 2 लाइंस, नीचे के 4 लाइंस, इसमें फिर ऊपर के 2 लाइंस, ऐसे आपको आंसर मिलेगा गुड इवनिंग दिस इज लेखराज। तो आप हेड और टेल आगे पीछे भी कर सकते हैं, बट उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा, इतना याद रखो। चाहे तो एक और बार हम कर लेते हैं फाइल 1 के साथ, जैसे कि मैंने कमांड चलाई टेल आईफन 2, टेल आईफन 2, ठीक है, फाइल 1 पाइप हेड आईफन 1, नीचे से 2 लाइंस, उसमें भी ऊपर से 1 लाइन, बताओ नीचे से 2 लाइंस, हाँ वेलकम टू लिनक्स बैच, राइट, नीचे से 2 लाइंस, इसमें भी ऊपर की 1 लाइन मीन्स वेलकम टू लिनक्स बैच। अगर मैं हेड की जगह पे टेल और टेल की जगह पे हेड कर दूंगा तो बताओ अभी आंसर क्या मिलेगा। अगर मैंने टेल की जगह पे हेड कर दिया और हेड की जगह पे टेल कर दिया, अभी बताओ आंसर क्या मिलेगा। ऊपर के 2 लाइंस, उसमें नीचे से 1 लाइन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, ये आपको दिखेगी। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप हेड और टेल कैसे यूज़ कर रहे हैं वो मैटर करता है, जो स्टार्टिंग में यूज़ करते हैं ना उसको फॉलो किया जाएगा। टेल आईफन 2 बोला है ना, मतलब नीचे के 2 लाइंस, इसमें भी ऊपर की 1 लाइन, मतलब वेलकम टू लिनक्स बैच आपको दिखेगा। यहाँ पे आपने हेड स्टार्टिंग में बोला तो हेड आईफन 2 मतलब ऊपर के 2 लाइंस, इसमें भी नीचे की 1 लाइन, ऊपर के 2, इसमें नीचे की 1, दैट इज गुड इवनिंग, वो लाइन आपको दिख रही। एनी डाउट हेड और टेल कमांड का कॉम्बिनेशन कैसे करते हैं, इसमें डाउट है किसी को?
ठीक है। No, sir. हाँ, और एक और चीज़ मैंने आपको कैट कमांड बताई थी ना, कैट कमांड से हम फाइल को रीड करते हैं, जैसे कि कैट फाइल 1। तो इंटरव्यू में आपसे कभी कभी पूछेंगे कि जो अभी लाइंस मुझे दिख रहे हैं ना, इनको मुझे रिवर्स ऑर्डर में चेक करना है, रिवर्स ऑर्डर में देखना है। मतलब ये जो लास्ट वाली लाइन है ये सबसे ऊपर चाहिए, फिर ये लाइन दिखनी चाहिए, फिर ये वाली लाइन, फिर ये, और ये सबसे लास्ट में दिखनी चाहिए। तो मतलब कैट कमांड का जो आउटपुट है इसको मुझे रिवर्स करना है। तो एक काम करो, आप कैट कमांड को ही रिवर्स कर दो। बताओ कैट का उल्टा क्या होगा? CAT। CAT का उल्टा क्या होगा? CAT उल्टा टाइप टैग। करो, TAC, टैग। टैग फाइल 1, इससे क्या होगा ना, टैग फाइल 1 से जो नंबर ऑफ लाइंस रहेंगे ना वो रिवर्स ऑर्डर में दिखेंगे। रिवर्स ऑर्डर मतलब सबसे जो लास्ट वाली लाइन थी ना वो ऊपर आ गई, फिर फोर्थ नंबर की लाइन सेकंड पे आ गई, थर्ड नंबर की लाइन, फिर ये वाली लाइन नीचे, और जो सबसे पहले लाइन थी वो सबसे नीचे आ गई। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, जो भी फाइल होगी ना उसके अंदर के लाइंस आपको रिवर्स ऑर्डर में देखने हैं ना, तो फिर आप ये वाली कमांड चला सकते हैं, टैग फाइल 1। या आप किसी भी फाइल के साथ लगा सकते हैं। अगर ये फाइल 2 है, इसके अंदर के लाइंस आपको रिवर्स ऑर्डर में देखना है, तो फिर आप टैग फाइल 2 करो, रिवर्स ऑर्डर में दिखेंगे 15 14 से लेके 1 तक, उल्टा आपको डेटा दिखेगा। एनी डाउट? ये टैग कमांड में डाउट है किसी को? ठीक है, चलो आज के लेक्चर में कुछ डाउट रहेगा तो पूछ लो, अदरवाइज वी कैन स्टॉप। एनी डाउट? कुछ डाउट है No, किसी को? sir. हाँ देखो, प्रैक्टिकल तो करना है आपको, ठीक है। अभी आप पहले कर रहे थे प्रैक्टिकल प्रॉपर, बट कल 2-3 लोगों ने प्रैक्टिकल का स्क्रीनशॉट नहीं भेजा, वो मत करो। अगर मैं बोलूँगा तभी प्रैक्टिकल करना है ऐसा नहीं, एवरीडे प्रैक्टिकल करो। अगर थोड़ा आप प्लान करोगे ना कि जैसे कि 8:30 को लेक्चर हो जाता है, आप अगर सोचोगे ना कि चलो 9 बजे तक प्रैक्टिकल कर ही लेते, फिर हम लैपटॉप बंद करेंगे, वेल एंड गुड। एक ही दिन में आपका पूरा प्रैक्टिकल हो जाएगा, लेक्चर भी हो जाएगा और प्रैक्टिकल भी हो जाएगा। या फिर अगर आपको लग रहा है कि अभी वर्किंग है, नहीं है पॉसिबल, डोंट वरी, कल थोड़ा दोपहर में टाइम निकालो, लेक्चर से पहले टाइम निकालो, लेकिन प्रैक्टिकल करो। अगर प्रैक्टिकल करोगे तो ही कंसेप्ट याद रहेंगे, तो ही कमांड्स याद रहेंगे, अदरवाइज 2 दिन के अंदर आप कमांड्स भूल जाओगे। प्रॉब्लम इज दैट जो आज मैं पढ़ा रहा हूँ ना वो 6 मंथ्स के बाद आपको इंटरव्यू में पूछेंगे, तो इतना टाइम तक आपको याद रखना है। आज तो सब बता दोगे आप, कैल कमांड, डेट कमांड, लेकिन अगर मैं अगले महीने में पूछूंगा ना आपको कैट कमांड, हेड कमांड, टेल कमांड, आंसर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस नहीं की होगी ना, इसलिए। एक बार प्रैक्टिकल कर लो, याद रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इजीली आप आंसर करोगे। और मैंने पहले भी बोला है, कोई रॉकेट साइंस नहीं इसमें, बहुत ईजी टॉपिक है। अभी तक के लेक्चर्स समझ में आ रहे, इसके आगे के लेक्चर और भी ईजी है, वो तो ईजिली आपको समझ में आ जाएंगे। बट वही है, थोड़ा रेगुलर प्रैक्टिकल करो, 2 वे कम्युनिकेशन रखो, क्वेश्चन के आंसर करो, डाउट पूछो, बस इतना आपको करना है। और कल आपका मॉक रहेगा तो वो याद से अटेंड करना। मॉक में कुछ डाउट है किसी को? जो मॉक का टाइमिंग है आपका, एनी डाउट? कुछ चेंजेस करने हैं मॉक टाइमिंग में? 2 बजे से स्टार्ट होगा आपका मॉक, और वही आपका 5 बजे फिर, ठीक है। सर ठीक है मॉक सर। में मतलब सॉफ्ट स्किल का नहीं पूछेंगे नहीं क्या? नहीं, सॉफ्ट स्किल नहीं है। फर्स्ट लेक्चर से लेके लिनक्स का बता रहा हूँ, लिनक्स का जो फर्स्ट लेक्चर है ना वहाँ से लेके आज का जो टॉपिक है ना हेड और टेल कमांड का, यहाँ तक का सिलेबस रहेगा, ठीक है। ओके सर। चलेगा? लिनक्स का रहेगा वो मॉक, आपका सॉफ्ट स्किल का मॉक नहीं, वो लिनक्स का है, ठीक है। फर्स्ट लेक्चर से लेके आज का जो सिलेबस है हेड और टेल कमांड, यहाँ तक का सिलेबस रहेगा। लेकिन आपको लग रहा है कि आज का लेक्चर प्रिपेयर करना बाकी है आपका, बोल दो मैम को कि मैम हेड और टेल कमांड के ऊपर क्वेश्चन मत पूछो, वो प्रैक्टिस करना बाकी है, मैम सुन लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आप बोलोगे मेरा कल का भी तो सेशन पेंडिंग है, बोल दो मैम को कि आज का सेशन, कल के सेशन के ऊपर क्वेश्चन मत पूछो, बाकी जो हमने देखा है उसके ऊपर क्वेश्चन पूछो। ये आप बता सकते, कोई दिक्कत नहीं है। बट मॉक अटेंड करो, स्टडी नहीं किया तो मॉक अटेंड नहीं करेंगे ऐसा मत करो। एक्चुअल इंटरव्यू में आपको करना है, कैसे भी करके इंटरव्यू देना ही पड़ेगा ना, तो यहाँ पे भी दे दो और अच्छे से अटेंड करो। ट्राई करो कि ये रियल इंटरव्यू, आपका रियल इंटरव्यू ऐसे एज्यूम करो, और फिर आप प्रैक्टिस करो वैसे आंसर करने के लिए, राइट। और मैंने फर्स्ट मॉक के अंदर आपको नहीं बताया था, लेकिन अभी बता देता हूँ। मुझे कोई बता सकता है जब आपने मॉक स्टार्ट किया था तो मतलब एग्जैक्टली आपका स्टार्टिंग कैसे हुआ था मॉक का? मैम ने कुछ आपसे इंटरेक्शन किया था या फिर आप कुछ बोले थे मैम से मॉक में जाने के बाद?
क्योंकि आपका वो फर्स्ट मॉक था ना। तो सर सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन दिया था मैम को, उसके बाद में मैडम ने क्वेश्चंस पूछे थे। राइट, बट एक चीज़ याद रखो, जब आप किसी के साथ भी कनेक्ट करोगे ना इन फ्यूचर, तो आप है ना उसको विश किया करो। लाइक जैसे हम करते, आप मुझे बोलोगे, मैं आपको विश करता हूँ गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, तो वो आपको फॉलो करना है। अभी ये किसके लिए, मैम को अच्छा लगेगा नहीं, एक्चुअल जब इंटरव्यू देने जाओगे ना, तो ये एटिकेट्स में आता है कि यार इसने तो मुझे विश भी नहीं किया, इसने तो गुड इवनिंग भी नहीं बोला, गुड मॉर्निंग भी नहीं बोला, तो मतलब वो थोड़ा रूड दिख रहा है मुझे, एरोगेंट दिख रहा है, तो वो ऐसे जज करते हैं आपको। मतलब लिटरली मैंने खुद ऑब्जर्व किया है कि आप में नॉलेज कितना भी होगा ना आपके पास, लेकिन अगर एटिकेट्स नहीं होंगे ना, तो रिजेक्ट कर देते इंटरव्यू में। क्योंकि जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर मैं आप में से किसी को सिलेक्ट करूंगा, तो मैं नॉलेज तो चेक करूंगा, बट उससे ज़्यादा मुझे मैटर करेगा एटिकेट्स। क्योंकि मुझे आपके साथ 8 आवर्स काम करना है डेली। अगर कंपनी से काम रहेगा तो आप मेरे बाजू में बैठोगे, तो 8 आवर्स मुझे निकालने हैं आपके साथ। आई विल गो विद एटिकेट्स। नॉलेज का क्या है, आज नहीं नॉलेज, कल आ जाएगा, कल मैं पढ़ा दूंगा आपको कंपनी में कि ऐसे ऐसे काम करते, वो कोई बड़ी बात नहीं। नॉलेज, एटिकेट्स इंपॉर्टेंट है। तो ये देखते इंटरव्यू में कि इसने तो गुड इवनिंग नहीं बोला था, गुड आफ्टरनून नहीं बोला था, मुझे जाते समय कुछ नहीं बोला था, तो ये फिर इससे ना रिजेक्शन कर देते हैं। तो क्या करना है आपको, सिंपल, जब मैम के साथ कॉल में जाओगे तो सबसे पहले खुद से विश किया करो, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, वॉट एवर। 2 बजे का टाइम है, गुड आफ्टरनून। 5 बजे वैभवी जाएंगे, वो गुड इवनिंग बोलेंगे, 5 बजे के बाद गुड इवनिंग, ठीक है। 12 बजे के बाद गुड आफ्टरनून, 12 बजे से पहले गुड मॉर्निंग। तो मॉक का टाइमिंग चेक करो और वैसे विश किया करो। वो हो गया। फिर जब आपका मॉक कंप्लीट हो जाएगा, तो फिर डायरेक्ट क्विट मत करो, एक बार पूछो मैम से, ओके मैम, कैन आई लीव, कैन आई ड्रॉप, ये एक बार पूछ लो। या फिर आप उनको बोल दो, इट वॉज नाइस टॉकिंग टू यू, थैंक यू सो मच मैम, हैव अ ग्रेट डे। ये 2-4 वर्ड्स होते हैं, वो याद रखने। हैव अ ग्रेट डे, इट वॉज नाइस टॉकिंग टू यू, मतलब आपसे बात करके अच्छा लगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। ये 2-4 लाइन से ना बना के रखो। ये अगर आपको मतलब यूज टू हो जाओगे ना आप ये बोलने के लिए, तो देखो फिर आपका जो इंप्रेशन रहेगा वो कितना अच्छा होता है। और ये जज करते आप भी करोगे, आप जब सीनियर बनोगे ना, तो आप ये देखोगे कि आपके साथ कौन कैसे बिहेव कर रहा है। तो नॉलेज तो मैटर करेगा, उससे इंपॉर्टेंट है एटिकेट्स। तो अगर आपके पास एटिकेट्स है, नॉलेज 19-20 भी होगा ना, सिलेक्शन हो जाएगा। और ये मैम के लिए नहीं कर रहे, मैम को अच्छा लगेगा इसलिए गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून करेंगे, नहीं। मैम को मैटर भी नहीं करता, मुझे भी मैटर नहीं करता। मैं आपसे विश, आपको जो विश करता हूँ ना, वो प्रैक्टिस करनी मुझे। आपके लिए वो प्लेटफॉर्म बना के रखना है कि आप किसी के साथ भी कॉल पे जाओगे ना, तो आपको पता होना चाहिए कि ये प्रैक्टिस होती है, बेस्ट प्रैक्टिस, कि सामने से विश कर दो। अभी आप करोगे तो अच्छा है, अदरवाइज सामने वाला तो कर देगा। बट एज अ जूनियर, आप तो ऑब्वियसली जूनियर रहोगे ना कंपनी में, तो आप भी सामने वाले को विश किया करो। जो भी सीनियर रहेगा उसको विश किया करो, चाहे आपकी उसके साथ बनेगी आगे जाके, नहीं बनेगी, नो इशू। आपको एटिकेट्स में रहना है, आपको सिर्फ विश करना है। फिर आप उसके बाद बात करो उसके साथ, ना करो, कोई दिक्कत नहीं। जब भी टीम मीटिंग होगी, सबको विश कर दिया करो, दैट्स इट। हो सकता है उसमें से एक के साथ आपकी नहीं जमती होगी, बट वो एटिकेट्स में आता है ना, बोल दो। फिर आप बाद में उसके साथ बात भी मत करो, जाते समय थैंक यू सो मच बोल दो, हैव अ ग्रेट डे। हैव अ ग्रेट डे कब बोलोगे, 2-3 बजे तक, ठीक है, तब तक मतलब टाइम रहता है। अगर 4-5 बजे 6 बजे हैव अ ग्रेट डे बोलोगे तो नहीं चलेगा, टाइम खत्म हो जाएगा ना ऑलमोस्ट, वो डे आपका खत्म हो जाएगा। तो 4-5 बजे तक ठीक है, उससे बाद हैव अ ग्रेट डे मत बोलो। फिर सिंपल बोलो, थैंक यू सो मच, इट वॉज नाइस टॉकिंग टू यू, ये आप बोल सकते थोड़ा बहुत, ठीक है, उतना याद रखो। और पूछ लेने का एक बार, कैन आई ड्रॉप मैम, क्या अभी मैं ड्रॉप कर सकती हूँ, कर सकता हूँ, वो एक बार पूछ लेना। बस इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है, कर लोगे अच्छे से फॉलो, ठीक है। और हो सकता है ना कि कल आप जाओगे, फिर वैभवी को याद आएगा, यार मैंने तो विश नहीं किया, कोई दिक्कत नहीं, इस बार नहीं करोगे, अगले टाइम याद रखो। फिर प्रणीता को याद आएगा, यार जाते समय मैंने कुछ नहीं बोला, थैंक यू सो मच, कोई दिक्कत नहीं, अगले टाइम याद रखेंगे। बहुत सारे मॉक रहेंगे, एवरी वीक हम मॉक लेने वाले। तो ये जो प्रैक्टिस है ना, वो एक्चुअल इंटरव्यू की प्रैक्टिस हम कर रहे हैं। मैम को अच्छा लगेगा इसलिए करना है, बिल्कुल भी नहीं। वो हम मतलब ये भी नहीं करते एक्सपेक्ट कि आप मैम को बोलो फिर मैम को अच्छा लगेगा, कुछ नहीं होगा उससे। मैम के लिए तो बिल्कुल भी नहीं, वो हम कर रहे हैं कंपनी के लिए। जिस कंपनी में आप जाओगे ना, वो प्रैक्टिस हमें करनी है। वहाँ पे जाके कैसे आपको एटिकेट्स दिखाने होते हैं ना, उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। और एक दिन में तो नहीं होगा ये भी, 2-4 मॉक अटेंड करो, यूज टू हो जाओगे।
यूज टू, जैसे अभी हम यूज टू हो चुके, आप भी मुझे विश करते, मैं भी आपको विश करता हूँ कनेक्ट करने के बाद, दैट इज़ बेस्ट प्रैक्टिस। ये बहुत हेल्प करेगा आपको आगे जाके, एटिकेट्स मतलब बहुत अच्छे रहेंगे आपके, ठीक है, तो वो याद रखो। और प्रैक्टिकल के स्क्रीनशॉट भेजते रहो अच्छे से। 7 का टाइम है तो 7 PM की जगह पे आप 5 मिनट पहले कनेक्ट कर लो, 6:55 को कनेक्ट करके रखो, बस उतना आपको फॉलो करना है, ठीक है। चलो, और कुछ डाउट रहेंगे तो पूछो, अदरवाइज वी कैन स्टॉप। एनी डाउट? कुछ डाउट है किसी को? नो सर। ओके, वेरी गुड, ठीक है। No. कृष्णा, एक बार मैं आपको ना मतलब कार्तिक सर को मैं पिंग करूंगा, वो आपके साथ कनेक्ट करेंगे कल, और वो पोर्टल का आपको वो दिखा देंगे कहाँ से आपको रिकॉर्डिंग देखनी है, कैसे फॉलो करना है, ठीक है कृष्णा? हाँ ठीक है सर। हाँ, तो फिर अभी जो प्रैक्टिकल हम मतलब जो भी चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ ना, हो सकता है कि आपको टाइम लगेगा समझने में। जैसे आप वो स्टार्टिंग के लेक्चर गो थ्रू करोगे ना, सब कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आपके, ठीक है। ठीक है सर। हाँ, मैंने वो बताया है कि प्रैक्टिकल कहाँ पे करना है, ये जो प्रैक्टिस होते हैं कहाँ पे हाँ करते हैं सर, ना। हाँ करके देखा मैंने सर। हाँ, राइट। तो फिर ऑब्वियसली मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा कि आपको लेक्चर में तुरंत समझ में आना चाहिए, फिर भी आप आंसर कर रहे हैं, दैट इज़ गुड। बट 2-3 लेक्चर के बाद ना सब कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे आपके, ठीक है। हाँ ठीक है सर। चलेगा, लेकिन कुछ भी डाउट है आपको लग रहा है मुझे पूछना है, ग्रुप के अंदर पिंग करो, 1-to-1 पिंग करो, वॉट एवर वी कैन डिस्कस, वी कैन सॉल्व योर डाउट, ओके। ओके सर। नॉट ओनली फॉर कृष्णा, जिसको भी डाउट आएंगे आप मुझे पिंग किया करो। ऐसा नहीं कि लेक्चर में पिंग करना है, आपको डाउट प्रैक्टिकल में आ रहे तुरंत मुझे पिंग करो, ग्रुप के अंदर स्क्रीनशॉट भेजो, प्रैक्टिकल रन नहीं हो रहा है बताओ। फिर हो सकता है कि किशोर का जो सॉल्यूशन है वो वैभवी दे देंगे, वैभवी का जो एरर है वो प्रणीता भी बता सकते हैं कि इसका आंसर ये है। तो इससे क्या होगा ना, आपको नंबर ऑफ एरर्स भी तो पता चलेंगे। अभी मुझे मुझे ये सब एरर क्यों पता है, क्योंकि मैंने कुछ खुद प्रॉब्लम फेस की है मेरे लाइफ में। जो एरर आपको आते हैं ना, वो मैंने खुद फेस किए हैं, इसलिए मेरे पास सॉल्यूशन है। तो जब आप वो एरर फेस करोगे, उसका सॉल्यूशन निकालोगे, आपके भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, आप भी मास्टर बन जाओगे, राइट। तो वो आपके साथ होगा, बट टाइम लगेगा थोड़ा ना, एक दिन में नहीं होता, ये थोड़ा टाइम लगेगा, 4-5 महीने 6 महीने लगेंगे, फिर आप भी मास्टर बन जाओगे, ठीक है। तो बस वही है, प्रैक्टिकल करो, थ्योरी प्रिपेयर किया करो अच्छे से, मॉक अटेंड करो। मॉक टाइमिंग फ्लेक्सिबल है, नॉट नेसेसरी 2 बजे किशोर है तो किशोर को ही ज्वाइन करना है, किशोर को 3 बजे करना है तो रिप्लेसमेंट आप में मतलब आपस में आप डिस्कस करो, मैम को अपडेट करो, स्वैप कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। कुछ डाउट है मुझे पिंग करो, हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। फिर प्रैक्टिकल कर लेना आज का, जिनका कल का प्रैक्टिकल पेंडिंग है वो कल का भी कर लो, और कुछ डाउट आएंगे तो मुझे पिंग कर सकते हैं, ठीक है। अभी के लिए कुछ डाउट नहीं तो फिर हम स्टॉप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। Thank you, sir. Good night. गुड नाइट।